हेलो गाइस, मेरा नाम कुछ है और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन का पार्ट थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो, पहले है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि ये कोई मतलब कि प्लास्ट नहीं होता। ये क्या करता है, व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है जो मतलब कि पाए जाते हैं। तो मतलब कि ये जो है, एक मिनट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कोई मतलब कि वो नहीं होता, प्लास्ट नहीं होता। बस ये कलरलेस होता है। कलरलेस प्रोवाइड होता है ये, मतलब कि व्हाइट कलर प्रोवाइड करता है। जैसे मूली हो गई, मूली में प्रोवाइड पाएगा। और क्या नाम है, ये रूट्स और किसमें पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं। तो कैसे करोगे कि जड़ों में मतलब कि सीड्स में होंगे, तो क्योंकि सीड से मतलब कि सीड्स में होंगे, सीड से क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी तो रूट्स में अपने आप हो जाएंगे। तो ये ल्यूकोप्लास्ट है, मतलब कि कोई प्लास्टिक नहीं है। ल्यूको मतलब कि ल्यूको, कलरलेस। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज। और इनका कोई भी पिगमेंट नहीं होता। इनके पास कोई मतलब कोई पिगमेंट नहीं होगा। इनका क्या नाम है, जो ये इनके अगर पार्ट है 3-4 ये करेंगे हम। जैसे अमाइलोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है, इटियोप्लास्ट है, इलायोप्लास्ट है। तो ये इसके टाइप है। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अमाइलेज, देखो अमाइलेज का आपको पता होगा, अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज का सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट को मतलब क्या करेगा, स्टोर करेगा। अमाइलोप्लास्ट क्या है, अमाइलेज का वो पता है, अमाइलेज का स्टोर मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस करते हैं। तो वही है, ये क्या नाम है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। प्रोटीनोप्लास्ट मतलब क्या करेगा, स्टोर करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। और इलायोप्लास्ट लेलो फैट है, इलायोप्लास्ट यानी लेलो फैट, ये स्टोर क्या करेगा, फैट का स्टोर करेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट का माइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है, एनर्जी होती है मतलब। तो ये इसके टाइप थे। अब सेंट्रियोल कैसे करोगे, सेंटर में जो ऑयल सेंट्रियोल, इसकी जो सेंटर में क्या था, ऑयल था। ये किसने खोजा था, ये बावरी ने खोजा था। ऐसे बोलना, सेंटर में क्या था, ऑयल था। और ये किसने खोजा था, बावरी ने खोजा था। ऐसे कर लेना। और क्या नाम है, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं केवल। और एल्गी में भी मिल जाते हैं, एल्गी में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एनिमल सेल में। ये याद रखना है, सेंट्रियोल जो सेंटर का जो ऑयल है वो केवल एनिमल सेल में मिलेगा और एल्गी में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और क्या नाम है, सेल हेल्पफुल होते हैं, किसमें, सेल डिवीजन में हेल्पफुल होते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसे होती है। जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इनकी। और स्पाइनल फाइबर, ये मतलब स्पाइनल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिन मतलब क्या करेंगे, ये जो है स्पिन कर जैसे घूम स्पिन कर क्या है, जो स्पाइनल फाइबर बनाएंगे, स्पाइनल फाइबर्स घूम कर। और क्या नाम है, सेंटर का इसमें जो है एनिमल में नहीं है, और सेल डिवीजन में बावरी ने खोजा था। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। स्पिन कर क्या करेंगे, स्पाइनल फाइबर का निर्माण करेंगे। और बाकी जाते हैं सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन में क्या है कि एक है इंटरफेस और एक है मेटाफेस। इंटरफेस में क्या होगा, मतलब कि इंटरफेस आपको पता होगा, मतलब कि अंदर जो अंदर ये वो है, मतलब इसमें जो है प्रिपरेशन हो रही है, किसकी स्टेज प्रिपरेशन हो रही है, स्टेज ऑफ सेल की। और मेटाफेस मतलब पूरा पूरा इसमें जो इंटरफेस में क्या होगा, तैयारी हो रही है सेल की, तो तैयार की। और क्या नाम है, ये लॉन्गेस्ट स्टेज भी होती है सेल डिवीजन की, लॉन्गेस्ट स्टेज। और ये देखो बता रही है अभी स्टेज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होगा, पहले तो क्या होगा, जीवन जीवन होगा। जीवन यानी कि जीवन में जैसे ग्रोथ होती है वैसे ही जीवन यानी ग्रोथ वन। जीवन यानी ग्रोथ वन, जीवन में जैसे ग्रोथ होती है वैसे सेल की ग्रोथ होगी, ग्रोथ पाएगा। फिर उसके बाद सिंथेसिस स्टेज आएगी, सिंथेसिस स्टेज आएगी तो स्टेज आएगी, मतलब कि स्टेज आएगी तो यानी कि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा। और उसके बाद उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद जो है G2 आएगा। G2 में क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगी एम स्टेज में, यानी मेटा स्टेज में चली जाएगी। तो मैंने कहा पहले का जीवन आएगा, फिर आएगा एस स्टेज आएगा, फिर G2 आएगा, ये देखिए। और क्या नाम है, उसके बाद इसमें तो जीवन मतलब सेल ग्रोथ होगा, जीवन में ग्रोथ होती है, सिंथेसिस यानी डीएनए सिंथेसिस होगी, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा मेटा स्टेज में। और अब आएगा उसके बाद आएगा जीवन, जीवन सॉरी जीरो जीरो स्टेज में क्या होगा, जीरो स्टेज में बीच में ग्रोथ नहीं होती बिल्कुल भी, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होती। सेल गेट आउट फ्रॉम सेल साइकिल से देखो, जो वृद्धि शून्य अवस्था, मतलब कि इसमें ग्रोथ नहीं होगी। और क्या नाम है, सेल मतलब आउट हो रहा था, मतलब पूरी ग्रोथ हो गई, जीवन आइस वन जी टू, तो सेल साइकिल से बाहर आएगा तो उसको बोलते हैं जीरो, जीवन जीरो स्टेज। अब आएगा एम स्टेज। एम स्टेज में क्या होगा, देखो मिटोसिस होगा, एक मियोसिस होगा। मिटोसिस में क्या होगा, माँ जो है मिटकर अपने आप को दो दो सिंगल डॉटर में कन्वर्ट कर लेगी। और यहाँ पे जो है मिटोसिस में मतलब माँ मिट जाएगी, मिटोसिस यानी कि माँ मिट जाएगी। और मियोसिस यहाँ पे म्यो म्यो कर देगी, म्यो जैसे बिल्ली म्याऊं करती है वैसे ही यहाँ पे माँ जो है वो 4 डिफरेंट डॉटर सेल में टूटेगी। जो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे तो मातृकोश मतलब सेल जो है अपने आप में उसने को मिटा दिया, अपने दो पुत्रियों में अपने को डिवाइड कर दिया, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जब आप वो जब मिटी जाएगी तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे। तो लेकिन मियोसिस में म्यो म्यो कर जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। देखो कैसे, 4 आगे 2 पार्ट में टूट गया। फिर ये दो आगे 2 थे, ये सॉरी दो थे, आगे 2 में टूटे, यानी दो इसमें हाफ हाफ क्रोमोसोम होंगे। शुरुआत में 4 थे तो म्याऊं म्याऊं हो गया, यहाँ पे माँ जो है म्याऊं म्याऊं करती वो मिटी नहीं। लेकिन ये हमने माइक्रोट्यूब सेंट्रियोल में देख लिए थे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद अ, उसके बाद आगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या कैसे करोगे, मिटोसिस है तो एक मिटोसिस है, मियोसिस हमने देख लिया, तो मिटोसिस कौन सी क्या नहीं है। 2 समान भागों में होगी। और क्या नाम है, ये 4 एसमान उत्तरी कोशिकाओं में होगी। और क्या नाम है, ये जो होता है मिटोसिस, मिटोसिस होता है केवल जो मतलब कि टेक प्लेस होता है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जो बॉडी के देहिक सेल में होगा, केवल देहिक सेल में। ये जो होगा ये युग्मक युग्मक कोशिकाओं में होता है, युग्मक यानी कि रिप्रोडक्शन सेल में और गैमेट सेल में। ये जो होगा बॉडी के सारे पार्ट बनेंगे, जैसे शेड्यूल बनेगा, हार्ट, बस इसको छोड़ दो, स्पर्म और ओवम को छोड़ दो, तो सारे सारे क्या है, मिटोसिस है। लीवर, हार्ट, सारे ये कहने वाली सारे सारे सेम होते हैं, इसलिए वो। लेकिन अलग कौन सा होगा, स्पर्म होगा और ओवम होगा। स्पर्म और ओवम इसको रिप्रोडक्शन सेल या गैमेट सेल बोलते हैं, उन्हीं से स्पर्म और ओवम बनेगा। तो ये होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, क्योंकि स्पर्म और गैमेट सेल है, तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम की बात हो रही है। तो वही बात है, नॉर्मल जब अपने आप को मिलाएंगे तो जाइगोट बनेगा। यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, यहाँ पे होता है जैसे बैक्टीरिया जो है यही है, जैसे ये अपने आप को सेल जो है अपने आप को न्यूक्लियस को 2 भागों में तोड़कर अपने आप को कर लेता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। मिटोसिस क्या होता है, मिटोसिस जल्दी होता है, मिटकर जल्दी चीजें होती है, ये वेरी फास्ट होता है। और यहाँ पे ये स्लो होता है। इसमें से प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। ये हमने पहले की थी मेटाफेज, ये कौन सा था, ये तो आई टाइप था, ये जे टाइप था, ये एल टाइप था। और ये तो पूरा पूरा वही था। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एल टाइप था। और क्या नाम है, एनाफेज
एनाफेज तो देखा था, और क्या नाम टेलोफेज यानी टेल से था, और एनाफेज मेटाफेज एल से। तो इनमें ये फास्ट होंगी क्योंकि जल्दी मिट जाएगी चीज़ें, और मियोसिस यानी म्याऊ म्याऊ कम होगा, म्याऊ 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 जो है कम होगा। पहले प्रोफेज होगा, फिर प्रोफेज 2 होगा, ऐसे होगा। वो क्या नाम है, प्रोसेस न्यूक्लियस डिवाइडेड, इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं इसको, कार्योकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस को करियो, न्यूक्लियस को करियो कि मतलब कैसे ऐसे करना कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है ना, ये भी देखा था ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस यानी कि काइनेसिस यानी कि काइन। वो मतलब कि ऐसे ही काम कर देता, करियो यानी कि ऐसे ही काम कर देता भी नहीं, बिना कुछ किए ही काम, बिना कुछ एसेक्सुअल यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्योकाइनेसिस था। तो वो ऐसे ही काम कर देता, बिना कुछ किए ही ऐसे ही काम कर देता है। वो क्या नाम है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोसिस, ये भी याद रखना। साइटो यानी साइटो, साइट को साइटो किनेसिस यानी कि किया करना पड़ता है, साइटो करना पड़ता है, साइटोप्लाज्म। अब आ गया टिश्यू, टिश्यू की एक सेपरेट क्लास रखेंगे टिश्यू को, टिश्यू की एक अलग क्लास करेंगे। तो थैंक यू गाइस, यहीं तक आज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। इसके बाद टिश्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी है और आज हम स्टार्ट करेंगे टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एक मिनट, हाँ पहले देखें टिश्यू क्या होता है। टिश्यू मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब कि जो सिमिलर होते हैं ओरिजिन में, सिमिलर होते हैं ओरिजिन स्ट्रक्चर और फंक्शन में। जब मतलब कि ग्रुप ऑफ वैसे ऐसे ग्रुप ऑफ क्या होता है, सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल उसको बोलते हैं। और जो सिमिलर होते हैं ओरिजिन में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में। अब ये क्या करते हैं, इसी खोज की थी, पहले खोज देख लो किसने की थी, जेवियर बिचार्ट ने, जेवियर बिचार्ट ने खोज की थी, अ, जेवियर बिचार्ट ने, बिचार्ट तो कैसे याद करोगे बिचार्ट को, टिश्यू मतलब टिश्यू को, टिश्यू पेपर को, मतलब टिश्यू पेपर को, टिश्यू पेपर को क्या हो गया, मतलब कि बिचार्ट, टिश्यू पेपर को बाई चार्ट ने क्या किया, चार्ट चार्ट किया ऐसे, मतलब गलती लेकिन गलत हो जाएगा इसको, ऐसे करो जेवियर, टिश्यू पेपर को बाई कट कर लिया, बाई बाई काट, हाँ टिश्यू पेपर को दो तरफ से मतलब किसने काट दिया था, बाई काट ने 1801 में। तो इसकी जो स्टडी होती है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी इसकी स्टडी बोलते हैं, टिश्यू मतलब कि हिस्टोलॉजी की स्टडी बोलते हैं टिश्यू को। और मार्को देखो ये में से मतलब कि एक आएगा, या तो फादर, इसको फादर मतलब कि इसी मतलब टर्म को, मतलब कि टिश्यू को क्या कहा था, बाई काट, मतलब बाई काट टर्म दी थी, मतलब कि इसका जो फादर है वो कौन है, मार्सेलो मार्किगी, मार्सेलो मार्किगी है, कि टिश्यू पेपर की सेल किसने की थी, टिश्यू पेपर के माल की सेल किसने की थी, मार्सेलो ने, ऐसे कर लो, मार्सेलो ने टिश्यू पेपर के माल की सेल, क्या नाम है, माल टिश्यू पेपर के माल की सेल की थी, मार्सेलो मार्किगी ने। अब ये टाइप्स प्लांट है, और प्लांट टिश्यू है और एनिमल टिश्यू है। जो अब जो आगे एनिमल टिश्यू है वो वो होते हैं कितने प्रकार के, चार प्रकार के। तो एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस, नर्वस टिश्यू। तो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में क्या टिश्यू होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। और ये बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया तो वन सेल होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वन सेल होता है इसमें, और लेकिन ये क्या ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब कि तो इसमें टिश्यू नहीं होंगे। और अब जो ये है इनके बारे टाइप देख लेते हैं। देखो जो शुरुआत में देखे थे, देखो एपिथेलियल, एपिथेलियल क्या करता है, ये मतलब कि एपिथेलियल है, स्क्वायर है। तो इनको आगे देखेंगे सारे सारे को, आगे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। देखो सबसे पहले आया है, एक मिनट, एपिथेलियल तो इसने शुरुआत में करवा दिया, ये रहा एपिथेलियल का। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, ये बॉडी पार्ट मतलब कि प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी स्किन, बॉडी स्किन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो कैसे करोगे, देखो एपिथेलियल यानी कि बॉडी को थेलने से, मतलब कि थेलने से बताते हैं कौन, एपिथेलियल टिश्यू बॉडी को थेलने से बताते हैं। तो कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल, स्क्वेमस, स्क्वेमस यानी स्क्वायर टाइप, स्क्वायर उसमें होते हैं, इनकी जो शेप होती है स्क्वेमस यानी स्क्वायर टाइप होते हैं। और इनकी जो क्या नाम है, वो है पहचान है, जैसे अभी है एलोवेली और ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। तो कैसे करोगे, स्क्वायर जो स्क्वायर सेल होते हैं वो एलोवेरा और ब्लड सेल में टाइल्स पर टाइल्स पर रखकर काट दिए जाते हैं। देखो स्क्वायर में स्क्वायर में स्क्वायर में स्क्वायर में तो टाइल्स टाइल्स के फॉर्म में होंगे, टाइल्स ऐसे फॉर्म में होंगे, क्या नाम है, इसमें पाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो देखो ये है एलोवेली, है एलोवेली और ब्लड वेसल है। तो एलोवेली यानी कि एलोवेरा, एलोवेरा और ब्लड वेसल में क्या पाए जाते हैं, स्क्वायर टाइप पाए जाते हैं, स्क्वायर टाइप। अब आगे क्यूबॉइडल किसमें मिलेंगे, किडनी, ट्यूब में और ग्लैंड्स में। तो हमारी किडनी और ग्लैंड में कौन से हैं, ट्यूब है, ये याद रखना ट्यूब है। और इसमें कौन से हैं, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में और एलोवेली में, जो आपको ब्लड में जो आपको मिलते हैं वो छोटे छोटे दाने आप देखते हो, वो क्या होते हैं, स्क्वायर टाइप, ऐसे मतलब स्क्वायर टाइप मान लो उनको। और ग्लैंड्स में जो होंगे, ट्यूब्स में होंगे, किडनी के ट्यूब में वो क्यूब टाइप होंगे, वो क्यूब टाइप होंगे, वो क्यूब टाइप होंगे। अब देखो अब है कोलमनर, कोलमनर, कोलमनर यानी मतलब कि कोलम जैसे, जैसे में कोलम ऐसे ऐसे बने हो, इसमें हो इंटेस्टाइन और स्टोमस लाइनिंग में। तो कैसे याद करोगे, इंटेस्टाइन और स्टोमस चाहे चाहे तुम कितनी भी कोलम रख लो, सारे खाने को बता देती हैं, मतलब कि खाने का कितना कोलम कितना ही कोलम रख लो, किसमें, स्टोमस में, स्टोमस में और इंटेस्टाइन में, उसको बता देंगी। और सिलिएटेड, सिलिएटेड कोलम होता है, मतलब सिलिएटेड होते हैं, जैसे ये होते हैं, मतलब कि जिनमें से मतलब कि बालों की तरह वो निकले, उनको बोलते हैं सिलिएटेड। ये कहाँ पे मिलेंगे, एक तो सांस नाली में, और एक फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ऐसे याद कर लो कि मतलब सांस की नाली में यदि बाल बाल गिर जाए ना, बाल आ जाए, तो वह वापस वापस लगा था, किसकी वजह से, मतलब कि फाल होता है, फाल गिरना यानी कि, और ट्रेचिया सांस की नाली। तो सांस की नाली मतलब कि कोई सिलिएटेड यानी कि बाल गिर जाए, सिलिएटेड मतलब बालों टाइप का, मतलब बाल गिर जाए तो क्या होता है, वो सिलिएटेड उसको बाहर ही फेंक देते हैं, ऐसे करना। और स्ट्रैटिफाइड होता है लेयर टाइप, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयर, लेयर स्क्वेमस। ये तो सिंपल स्क्वेमस थे, लेकिन ये है लेयर, लेयर इनकी, क्या नाम है, ये स्किन में मिलेंगे, जैसे स्किन में हमारी जो स्किन है उसमें 3 लेयर होती हैं, तो वहीं पे मिलेंगे स्ट्रैटिफाइड और एसोफैगस, एसोफैगस यानी कि ऐसा फॉग, मतलब कि फॉग जैसे हम फागुन होता है, फागुन भी उन लेयर में खेलते हैं। तो वही है ये, वो क्या नाम है, ये हमारा एपिथेलियल हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अब करेंगे कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होगा, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेंगे जॉइंट, बॉडी बॉडी पार्ट को जॉइन करेंगे। और ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टिश्यू यही पाए जाते हैं बॉडी में। और ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे जैसे सॉलिड सॉलिड किसमें होगा, जैसे बोन में हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट, टेंडन, टेंडन हो गया। और लिक्विड होगा लिम्फ में और ब्लड में। इनको अभी डिटेल में करेंगे सारों सारों को, जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे अब ये, हाँ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, एक तो लूज हो गया, लूज,
लूज हो गया और लूज में कौन से आएंगे, एरोलर और एडिपोज आएगा, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इरेगुलर में आएंगे टेंडन और लिगामेंट, और इसमें स्पेशलाइज्ड में आएगी बोन, कार्टिलेज और ब्लड। अभी इनको डिटेल में करेंगे आगे। कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार हैं, तो लूज हो गया, डेंस हो गया, स्पेशलाइज्ड हो गया। अब लूज देख लो, लूज में क्या है, लूज तो मतलब आपको पता है, डीले होंगे, मतलब डीले होंगे, तो ये मैट्रिक्स मिलेंगे, लूज मैट्रिक्स में मिलेंगे, पैक मिलेंगे, लूज पैक्ड इन लूज मैट्रिक्स। एरोलर मतलब कि एरोलर को कैसे करोगे, एरोलर यानी कि ये मसल्स और एक मिनट, हाँ, एरोलर को ऐसे करो कि मतलब एयर पोर्ट, अगर एरोलर यानी कि एयर पोर्ट, अगर एयर होती है मतलब एयर दो टिश्यू के बीच में, मतलब ऐसे एयर पोर्ट, अगर ये क्या करेंगे, ये दो टिश्यू है, सॉरी दो सेल है, मतलब एयर पोर्ट, अगर ये क्या करेंगे, ऑर्गन के बीच की खाली खाली जगह को भर देंगे, एरोलर एरोलर यानी कि एयर पोर्ट देंगे और उसमें खाली जगह को भर देंगे, ये इनका काम होता है। और क्या नाम है, और इनमें जो है, इसमें जो है ये मिलता है, जैसे व्हाइट फाइबर मिलता है, तो क्या होता है, तो व्हाइट कोलेजन मिलेगा, इसमें मिलेगा ये कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट कोलेजन फाइबर मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा, येलो फाइबर मिलेगा, और क्या नाम है, फाइटोजेंस मिलेगा, अभी देखते हैं, देखो। और जैसे ये फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, फाइबर बनाएगा, वैसे याद करो, फाइबर बनाएगा, और क्या करेगा, मस्ट मस्ट सेल कैसे है, ये मस्ट होते हैं, ये मस्त रहते हैं, क्यों, क्योंकि एलर्जी के विरुद्ध मतलब इम्यूनिटी प्रदान करते हैं मस्ट सेल, यानी मस्ट, जब मस्ट सेल में ज्यादा होंगे तो हम मस्त रहेंगे। और फाइब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर का ब्लास्ट कर देता है, फाइबर का मतलब कि फाइबर बनाता है। और मैक्रोफेजिस, मैक्रोफेजिस को कैसे याद करोगे, मैक्रोफेजिस बैक्टीरिया और डेड सेल को ईट करता है, मैक्रोफेजिस क्या करता है, बैक्टीरिया और डेड सेल को ईट करेगा, तो मैक्रोफेजेस मतलब वो सारी बड़ी बड़ी फेज आती हैं जब बैक्टीरिया को दिखाना पड़ता है, और जीवाणु बैक्टीरिया को दिखाना पड़ता है डेड सेल को भी। और प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल तो मतलब क्या बनाएंगे, प्लाज्मा बनाएंगे, प्लाज्मा क्या होता है, मतलब एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बनाएंगी, प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है, तो मतलब ब्लड में हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, वही याद करें इसको, क्या नाम है। तो जैसे ये व्हाइट फाइबर है और येलो फाइबर है, व्हाइट फाइबर तो क्या होगा, कोलोज मतलब व्हाइट फाइबर, जैसे व्हाइट फाइबर को बना, उससे याद करना व्हाइट ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, हमें मजबूत, हमें स्ट्रेंथ देती है। येलो फाइबर क्या करेगी, येलो में लचीलापन देगी, येलो में फ्लेक्सिबिलिटी देगी। तो व्हाइट को याद करना व्हाइट ब्लड सेल से, व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट क्या स्ट्रेंथ देती है, बस येलो अपने याद हो जाएगा, येलो फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। तो एडिपोज, एडिपोज एडिपोज यानी कि ऐड करता है किसको, ऐड करेगा किसको, फैट को। इसमें फैट होते हैं, मतलब ये जो है ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फैट को, देखो ये बिलो स्किन होते हैं, बिलो टू स्किन होते हैं ये, और क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू, एक मिनट, कनेक्टिव टिश्यू निकल लिए, टेंडन, लिगामेंट, लिगामेंट इसमें लिगामेंट किया नहीं क्या ये, एक मिनट यार, हाँ ये आ गया ये, देखो अब तो चला हमारा कौन सा, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू चल रहा है। एडिपोज में क्या होगा, देखो मतलब ये एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, ऐड होगा, ऐड क्या होगा, फैट ऐड होगा, एडिपोज टिश्यू में क्या ऐड होगा, फैट ऐड होगा। और क्या नाम है, ये मतलब कि जैसे तकिया होता है, तकिए की तरह काम करते हैं, और रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, बिल्कुल करेंगे, जैसे हमारी जो स्किन है वो क्या करती है, बॉडी का टेम्परेचर तो रेगुलेट करती है। और क्या नाम है, क्यों, अभी में जो है सेल होते हैं, सेल होते हैं, कौन से, ये होते हैं, कौन से, एडिपोज में फैट होता है, तो मतलब कि ये बर्न होकर में जो है टेम्परेचर रेगुलेट करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फैट है वो किस में मिलता है, लीवर में मिलेगा, लीवर में सबसे ज़्यादा फैट होता है, लीवर हमारे फैट को स्टोर करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन से हैं, एक तो लिगामेंट है, लिगामेंट क्या रहेगा, दो हड्डी को जोड़ेगा, वैसे दोनों बोन टू बोन, बोन टू बोन यानी हड्डी को जोड़ेगा लिगामेंट। और दी साइटोप्लाज्म में मिला, साइटोप्लाज्म आपको पता होगा, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म मतलब कि जो लिक्विड होता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अच्छा, लिगामेंट क्या है, टेंडन, लिगामेंट तो मतलब लिगामेंट यानी कि लगा दे किसको, ऑर्गन को लगा दे, बस ऐसा लिगामेंट यानी कि बोन को लगा दे, बोन को लगा दे। और टेंडन को टेंडर, टेंडर इन्होंने टेंडर लिया, क्या टेंडर लिया कि ये मसल्स को करेंगे, जॉइन करेंगे मसल्स को किसके साथ, बोन के साथ, जॉइन मसल्स को जॉइन के, सॉरी बोन के साथ जॉइन करने का टेंडर किसने उठाया, टेंडन ने। और ये सारे दोनों कौन से होते हैं, ये डेंस होते हैं, डेंस होते हैं। और क्या नाम आ गया, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में क्या हुआ, देखो ये आ गया बोन, बोन कार्टिलेज और ब्लड। बोन तो आपको पता है स्केलेटन होगा सारा सारा, और कार्टिलेज यानी कि कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या रहेगा, मतलब कि ये कार्टिलेज यानी कि कार्टिलेज, जैसे ये हो गया, कान हो गया, नाक, सबसे नाली, घुटने के अंदर, के अंदर आ जाएगा ये। और स्केलेटन तो वो ब्लड, हमारा ब्लड हमें बताइए। तो देखो कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब कि कार्टिलेज में क्या होगा, कार्टिलेज, कार्टिलेज को भी याद करेंगे, कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि एक मिनट, जो मतलब कि कट करते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि एज को घुटनों के अंदर जैसे ये क्या करेगा यार, ये मतलब कि मूवमेंट प्रदान करवाएगा, जो जैसे वो होते हैं, बोन होती है, बोन, बोन के बीच में लिक्विड, लिक्विड होता है, तो उनको घिसने से बचाता है, जो मतलब कि सिरे पे पाए जाते हैं, किसके, बोन के सिरे पर, तो उनको बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि जो कट करने से बचाता है एज को, एज को मतलब कि यदि हमारे घुटने घिस जाएंगे तो कट हो जाएंगे, तो ये कटने से बचाएगा उनको, बस ये चीज़ है, जिसको हम वो बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं, कुछ भी लगा दो। और अब है नर्वस, हमने देख लिया, देखो सारे सारे कर लिए हमने, एक बीच में ये घुस गया था इसे, क्या नाम है इसका, एडिपोज, एडिपोज टिश्यू बीच में घुस गया था, लेकिन हमने वो भी कर लिया था, लूज कर लिया, डांस कर लिया, और टेंडन कर लिया, कनेक्टिव, और बीच में ये आ गया था, कौन सा, तीसरा था ये, तीसरा एडिपोज, ये भी कर लिया। और क्या नाम आगे चलते हैं, अब आ गया नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में क्या होगा, नर्वस टिश्यू में नर्वस टिश्यू में ये सारी सारी चीजें निकल लिया, लिगामेंट कर लिया, टेंडन कर लिया है, ये भी हो गया सारा लिगामेंट। और ये वो क्या रहा है, अब आ गया मस्कुलर टिश्यू, देखो मस्कुलर, हाँ कनेक्टिव कर लिया, इधर कर लिया, अब आ गया मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में क्या होगा, ये स्पोर्ट्स करते हैं किसको, स्पोर्ट्स और मूवमेंट, मतलब बॉडी के मूवमेंट को स्पोर्ट्स करते हैं, और बॉडी के मूवमेंट को क्या करते हैं, मूवमेंट को स्पोर्ट्स करते हैं। और क्या नाम है, सारे सारे जो होते हैं देखो, सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है मसल्स की, सार्कोमियर यानी कि सारे सारे को ये फंक्शन, और सार्कोमियर सारी जगह जो है, सारी जगह सार्कोमियर जो है, ये जो मस्कुलर टिश्यू है, इनको सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है। सो मसल्स की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसको बोलते हैं मसल्स, तो मसल्स की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है उसको सारी जगह क्या है, सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है, सार्कोमियर। अब ये मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, कौन से एक होते हैं स्टैटिड्स, स्टैटिड आपको पता, लेयर होते हैं, लेयर टाइप, लेयर टाइप होंगे, और लेयर टाइप होंगे, और स्केलेटन होंगे, स्केलेटन और स्केलेटन मसल्स होंगे, क्या नाम है,
देखो और क्या नाम है वॉलंटरी होंगे स्ट्रैटेजी कैसे होंगे, देखो इनमें लेयर होंगे, ऐसे ऐसे है ये मतलब तो इनमें ऐसे ऐसे लेयर होंगे, देखो ये लेयर होगी, देखो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 ऐसे लेयर होंगे। और क्या नाम है स्केलेटन मसल्स होंगे, मसल्स बोलते हैं और वॉलंटरी वॉलंटरी क्यों, क्योंकि ये इनमें जो है ये हमारी इच्छा से काम करेंगे। स्केलेटन क्यों होंगे, देखो इनमें ये केवल लेग और हैंड हैंड की जो क्या नाम है गड्डियां हमें मिलेंगी। और क्या नाम है वॉलंटरी यानी कि जैसे हम कहते हैं मतलब कि हम उंगली लाते हैं, पैर लाते हैं, अपनी इच्छा से जब चाहे हम अपनी इच्छा से इनको वो कर सकते हैं। जैसे मैंने मतलब कि मैं सोचता हूँ मेरी टांग हिल जाए तो टांग हिल जाती है मेरी, मैं हिला सकता हूँ टांग को, क्या लेकिन क्या मैं अपने पेट को मतलब हिला सकता हूँ, पेट के अंदर क्या हो रहा है नहीं। तो ये हो गया वॉलंटरी। अब है दूसरे अनस्ट्रेटेड यानी कि ये लेयर में नहीं होंगे, ये ऐसे ऐसे कैसे होंगे सीधा स्मूथ होंगे, मतलब इनमें कोई लेयर नहीं है, अनस्ट्रेटेड होंगे स्मूथ यानी कि स्मूथ होंगे। और क्या नाम है इनवॉलंटरी होंगे, इनवॉलंटरी यानी कि अंदर होंगे हमारे। अब वही चीज़ है, अब अगर कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स ये 3 प्रकार के कार्डियक मसल देखो, पहले इनको कर लेते हैं स्ट्रेटेड। देखो ये बता रहा है हाथ पैर में पाई जाती है, इच्छा अनुसार हो गया। मल्टी देखो मल्टी मल्टी न्यूक्लियेटेड होती है, मल्टी इनमें मल्टी न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे अब ये हो गया, जैसे अब ये है लेयर में तो मिलेंगे ही, लेयर में मिलेंगे। और क्या नाम है अब इसमें एक इसका ये होगा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ये होगा, इसका न्यूक्लियस ये होगा, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होंगे इसमें। और मल्टी न्यूक्लियेटेड होगा, स्केलेटन होगा, क्योंकि ये स्केलेटन से कनेक्टेड होते हैं। और क्या नाम है अब अनस्टेटेड में क्या होगा, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस होगा, इनकी आँख जैसी मतलब आँख जैसी मसल शेप होती है। और क्या नाम है ये इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं, वर्सल बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन में आई शेप होती है, ये बताया जाता है, सिंगल न्यूक्लियेटेड होंगे। और क्या नाम है जैसे कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स ये इनसे अलग है, क्यों, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो तो स्टेटेड मसल की तरह होगी, मतलब कि लेयर मतलब कि ऐसे होगी, ऐसे मतलब लेयर होंगी। लेकिन इनमें जो है न्यूक्लियस मल्टी नहीं होंगे, वो क्या नाम है वैसे ये स्मूथ होंगी। सो ये एक मिनट, हाँ वैसे स्मूथ होंगी। क्या नाम है लेकिन स्ट्रक्चर इनका जो फंक्शन करेंगे, सो फंक्शन करेंगे स्मूथ की तरह, मतलब कि इनको जब जैसे हम हरते हो चाहे क्या हरते को अपने रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, तो ये काम किस तरह हो गया, ये फंक्शन हो गया स्मूथ की तरह, क्योंकि वो भी अंदर ही होगा, अंदर होगा तो ये स्मूथ की तरह काम करेंगे। लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेटेड होती है, यानी मल्टी न्यूक्लियस होगा और लेयर होंगी सारी होंगी। और इनमें जो ब्रांचेस होती है, वगैरह ब्रांचेस क्योंकि स्ट्रक्चर तो इनका इसके अनुसार स्टेटेड है, उसमें क्या मल्टी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस है तो और क्या नाम है ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। और जैसे ये है, इसमें से ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, तो ये चीज़ है। और देखो जैसे स्केलेटन मसल देखो लेयर होती है, दिखा रहा है लेयर, ये देखो। और ये क्या है मल्टी न्यूक्लियस है, लेकिन ऐसे है। और कार्डियक मसल्स में ब्रांच हो गई और मल्टी न्यूक्लियस हो गई, और लेकिन जो काम करेगी वो अपनी वो इनवॉलंटरी करेगी, मेरी इच्छा से नहीं कर सकती है। अब अगर नर्वस टिश्यू क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करते हैं सिग्नल ब्रेन से। और इनका जो ये सबसे कम लेस जनरेशन होती है, मतलब ये लेस रीजनरेट कर सकते हैं अपने टिश्यू को। सबसे ज़्यादा जनरेट कौन कर सकता है, वो कर सकता है लीवर। वो सबसे जो मतलब जो जिसमें मोस्ट रीजनरेशन पावर होती है किसी भी टिश्यू में, वो होती है लीवर में, वो सबसे कम होती है इसमें नर्वस टिश्यू में। लेस वो ये कि आगे डिवाइड होते हैं, नोट डिवाइड होते हैं, मतलब इनमें विभाजन नहीं होता। तो ये चीज़ देखो नर्वस ऐसी ऐसी सेल होती है, सारी सारी हमारे अंगों में फैली होती हैं, हाथ पैर इनमें हड्डियों में सालों सालों, ताकि हम जैसे मतलब हमारा मैसेज आए ऊपर से माइंड से, वो ऐसी की वजह से जाता है। वो स्पाइनल कोड में होते हैं, ये स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड है, रीढ़ की हड्डी। ये इनको हम आगे डिटेल में करेंगे, सारे सारे जितने पार्ट है पार्ट आउट करेगा, तो हमने सेपरेट कंप्लीट कर दिया। तो थैंक यू गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को याद करने। थैंक यू गाइस। आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है क्या, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ स्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म, मतलब सेम काइंड ऑफ स्प्रिंग पैदा करना ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसमें जो टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, देखो एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा, सिंगल ऑर्गन होंगे, सिंगल ऑर्गन होंगे, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा। और इसमें क्या हमें इसमें जो बड़ी दो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल में, और इसमें जो है नो नीड ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स होता है मतलब कि अंडे वगैरह होते हैं जो, तो उसमें मतलब कि इसकी कोई जरूरत नहीं होती। और इसमें जो है नीड होती है, जैसे फीमेल के गैमेट्स यानी कि अंडे की जरूरत होगी, मेल के गैमेट्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होगी, और सीएम की कह लो। इसमें जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन यानी कि एग और स्पर्म का मेल होता है नहीं, और इसमें इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बनेगा बच्चा। वो फर्टिलाइजेशन में क्या देखो, मैं इसको फर्टिलाइजेशन मैं अभी बता रहा हूँ क्या है, देखो ये स्पर्म है आएगा, ये चला, और क्या नाम है अब जो है ये क्या फर्टिलाइजेशन हो गया, और जो है क्या नाम है फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ये क्या कहते हैं इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि ये जो है अपने अंडे बाहर ही देते हैं, मतलब कि स्पर्म ये अपने बाहर निकाल देते हैं, और ये फिश भी अपने जो है अंडे वो बाहर निकाल देती है। तब इनमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में होगा, जैसे फीमेल बॉडी में होगा अपना जो है ह्यूमन का, जैसे बर्ड्स हो गया, बर्ड्स का, रेप्टाइल्स का, मैमल्स का, और मॉस्किटो का भी इंटरनल होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये याद है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं, इसमें जो है अब जो ये है एसेक्सुअल, एसेक्सुअल हो, ये है सेक्सुअल, दोबारा हम उसी पे आ गए हैं। इसमें क्या लेस वेरिएशन होगी, लेस वेरिएशन क्यों, क्योंकि इसमें जो है दो बंदे तो है नहीं, एक ही बंदा तो लेस वेरिएशन होगी, आगे जो बच्चा होगा इसमें जो मोर वेरिएशन होगी, अलग अलग है, एक माता है एक पिता है, तो दोनों का अलग इससे ज्यादा होगी, कंपैरेटिव ज्यादा होगी लेस से। इसके एग्जांपल जैसे अमोइब हो गया, यूगेलेमा हो गया, और बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, स्पोंजी और पैरामेसियम, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसमें जैसे फिश हो गया, सेक्सुअल में क्या होगा, फिश हो गया, और ह्यूमंस हो गया, बर्ड्स हो गया, और अर्थवर्म हो गया। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो फिश जो है ना वो क्या करती है, वो एक्सटर्नल जरूर है, लेकिन सेक्स तो वो भी करते हैं, सेक्स तो वो भी करेंगे, क्योंकि एक मेल फिश होगी, एक फीमेल फिश होगी, हम वहाँ पे यहाँ पे उसी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, उसमें वो आ जाएंगे, एक्सटर्नल जरूर है लेकिन सेक्सुअल है। अच्छा चलते हैं आगे, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड क्या होते हैं, देखो इसमें न्यूक्लियस होता है, एक सेल में एक ही ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस होता है, और ये क्या करेगा आगे ऐसे हो जाएगा, फिर ये अपने आप ही दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो इसके ऑफस्प्रिंग बन गई है न्यूक्लियस के। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होगा बाइनरी फिजन, एक होगा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में तो दो ही बनेंगे, ये इसका किसी एग्जांपल है बाइनरी का, और मल्टी फिजन में क्या होगा, मल्टीपल बन जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे अब ये है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या होगा कि इसमें जो होंगे वो बहुत सारे वो बन जाएंगे, एक ही से बहुत सारे सेल बन जाएंगे, उन्हीं से ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, और मलेरिया उनसे होता है। अब जैसे बडिंग है, बडिंग क्या होगा, ये है वृक्ष, ये ट्री है, ट्री के नीचे जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बड़े बड़े मतलब इसकी कोई एक जड़ से निकली, और यहीं से जो है मतलब ट्री बन जाएगा। यीस्ट में ये होता है, हाइड्रा में ये और स्पॉन्जी में, बडिंग में होती है, यीस्ट में हाइड्रा और स्पॉन्जी में बडिंग होती है। अब एक होता है फ्रेगमेंटेशन, हमने देख लिया, देखो एक तो देख लिया इनके जो इनके प्रकार देख रहा हूं हम, जो मेथड देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो मैंने देख लिया, एक मल्टीपल देख लिया। मल्टीपल में प्लाज्मोडियम और मलेरिया का एग्जांपल है, बडिंग के यीस्ट, हाइड्रा और स्पॉन्जी है। और अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि स्टारफिश होगी, स्टारफिश और हाइड्रा और स्पाइरो गायरा एल्गी, स्पाइरो गायरा एल्गी, ये इसके एग्जांपल होंगे। स्टारफिश हो गया, स्टारफिश और हाइड्रा और स्पाइरो गायरा एल्गी। देखो ये हो गया, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखो नीचे बता रहा है मैंने, जैसे अब ये है स्पाइरो गायरा एल्गी है, इसको मतलब ये मैं काटूंगा ना तो यहीं से ये अपना वो बना लेगी, अपना क्या बना लेगी, एक अलग ही इसकी अपना ऑफस्प्रिंग बन जाएगा इधर से ही। ये हाइड्रा में भी ऐसा होता है, और स्टारफिश में भी ऐसा होता है, वो अपना मतलब एक उसका जाता है तो वहीं से क्या बन जाता है, एक नई मछली पैदा हो जाती है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि ये जो प्लांट में टेक्स प्लेस करता है। और अब जो किन के प्रकार, जैसे रूट से, स्टेम से, और लीव से देखो, लीव से भी एक पौधा बन जाता है। अब रूट से कौन सा बनेगा, देखो पुदीना, पुदीना की मेरी
और स्टेम से मतलब कि जैसे रोज हो गया शुगर केन हो गया, हम उसके स्टेम से यदि उसको ऐसे जमीन में डाल दें तो वहाँ से उसका शुगर केन बन जाता है, मतलब कि गन्ना बनता है। रोज भी ऐसा ही है कि उसकी एक पंखुड़ी हमने तोड़ी और वो ऐसे ही डाल दी तो वहीं से रोज पैदा हो जाएगा। रूट में क्या होगा, रूट को पुदीना होगा, मतलब कि जड़ आपने लगा दी तो वही होगा। और लीव्स देखो पत्ते से भी एक पौधा हो जाता है, ये है बायोफाइलियम। बायोफाइलियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब चलते हैं मैंगो ट्री। जो मैंगो ट्री पर कौन से पाए जाते हैं, आर्किड पाए जाते हैं, याद रखना। मैंगो ट्री पर आर्किड पाए जाते हैं। एक अब अगला जो है रीजनरेशन, रीजनरेशन है। और इसमें क्या हुआ, प्लेन एरिया, एक एग्जांपल प्लेन एरिया। अब रीजनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स कौन से देखो, टेल हो गया, लिजार्ड की टेल हो गई, चिपकली की जो टेल हो गई, वो क्या है, रीजनरेशन है, एक बार कटी दोबारा फिर आ जाएगी। अब जो हमारा जो लीवर सेल है वो भी लीवर के जो सेल हो गए वो मोस्टली रीजनरेटिव हो गए, यानी दोबारा मर जाते हैं, उनको दोबारा पैदा कर लेता है अपना लीवर जो है। अब हाइड्रा में, हम हाइड्रा के दो, हमने हाइड्रा किस चीज में है, देखो एक तो था ये बड़ी में था, ये रीजनरेशन में भी है, और ये फ्रेगमेंटेशन में है, ये याद रखना। प्लेन एरिया इन तीन में है, लिनियर फ्रेगमेंटेशन से भी होता है और रीजनरेशन से भी। अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये होगा एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, उसमें क्या होगा, उसमें भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे जैसे टेस्टिस हो गया, और सेकेंडरी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उसमें होगा एपिडाइमिस होगा, एक वास्ट डिफरेंस होगा, एक एपिडाइमिस और एक वास्ट डिफरेंस। अब चलते हैं टेस्टिस पे। टेस्टिस क्या होता है, एक पेयर होता है, पेयर होता है, उसमें से क्या होती है, मतलब दो ही होंगी, और ये क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्म करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। टेस्टिस जो है ये और प्रोटेक्टेड अंदर, ये स्क्रोटल में प्रोटेक्टेड होते हैं, स्क्रोटल में प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये टेस्टिस अंदर देखो, इसके अंदर ये टेस्टिस है, और ये बाहर जो है ये है स्क्रोटल, ये स्क्रोटल, ये स्क्रोटल कह लो, तो इसमें ये प्रोटेक्टेड होते हैं। अब आगे चलते हैं ह्यूमन प्रोडक्शन पर। ह्यूमन प्रोडक्शन में क्या है कि एक है मेल और एक फीमेल है। अब इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन्स जाते हैं शुरुआत में ही, प्राइमरी ऑर्गन देखा जाएगा, टेस्टिस था, टेस्टिस क्या करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म को पैदा करना, और टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है। अब इनको जो है बॉडी से 2 से 3 डिग्री लेस की जरूरत होती है, यानी हमारी बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको कितनी जरूरत होगी, लगभग अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होगी, इसलिए इनकी बात वो होती है। और मतलब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म को पैदा किस पर करेंगे, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर करेंगे। अब जो स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस की वो देख लेते हैं। देखो एक होता है सेमिनल ट्यूब्स, सेमिनल ट्यूब्स या सेमिनिफेरस ट्यूबरस होती है, और जो इसमें क्या होता है, इसका 90% पार्ट यही होती है। ये कौन सी होती है, देखो ये होगा स्पर्मेटोजेनेस ट्यूबरस, ये होती है, देखो ये जो ये मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, ये क्या करेंगी, ये रिस्पांसिबल होती है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म को पैदा करेगी, स्पर्म को बनाएंगी, रिस्पांसिबल और इनको यूनिट ऑफ टेस्टिस भी कहा जाता है। अब चलते हैं लैडिंग सेल। लैडिंग सेल क्या होता है, ये क्या करेगा, लैडिंग सेल क्या करेगा, सीक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लैडिंग सेल सीक्रेट में निकालता है। और सर्टोरी सेल, एक ही 3 पार्ट है इस स्ट्रक्चर में, एक तो सेमिनल ट्यूब, इसका 90% पार्ट हो गया, और एक लैडिंग सेल हो गया, और एक हो गया सर्टोली सेल। ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। तो चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में है एपिडाइमिस। एपिडाइमिस देखो, ये एपिडाइमिस है, ऐसे मतलब नसों का गुच्छा, ये कुछ नहीं है, नसों का गुच्छा। ये क्या करेगा, स्पर्म को टेम्परेरी पीरियड के लिए प्लेस, जो स्पर्म जो किसने पैदा किए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस ने, सेमिनल ट्यूब्स ने पैदा किए थे, तो उनके बाद ये एपिडाइमिस में प्लेस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मैच्योर होगा स्पर्म यहाँ पे मैच्योर होगा, और क्या नाम है, अब ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस देखो क्या है, देखो ये वास डिफरेंस, यहाँ से क्या हुआ, अब ये स्पर्म यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पे प्लेस हो गया। अब जब हम सेक्स की तैयारी में होंगे तो ये वास डिफरेंस यहाँ से इसको उठाएगा और बाहर फेंक देगा आपके पेनिस के द्वारा, ये होता है वास डिफरेंस का काम। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। देखो यहाँ से यहाँ पर गया स्पर्म, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाएगा, जब आप सेक्स की तैयारी में होंगे, सेक्स आपका मतलब स्पर्म रिलीज होगा, तो किसके द्वारा होता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस उसको आपके देखो ये पेनिस के यूरेथ्रा में डाल देता है, यूरेथ्रा से आपका वो यूरेथ्रा वो मतलब पेशाब नली, उसमें डालेगा, और क्या नाम है, बाहर आ जाएगा अपना स्पर्म। देखो ये स्पर्म टू यूरेथ्रा में डालता है, यूरेथ्रा होती है हमारे जो पेशाब वाली नली होती है, और क्या करेंगे, देखो नसबंदी को बोलते हैं वैसेक्टोमी, ये ना वैसेक्टोमी होता है। वैसेक्टोमी में क्या होगा, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा स्पर्म जो बाहर नहीं आ पाता, इसको हमने ब्लॉक कर दिया, इधर ही अंदर ही स्पर्म बाहर नहीं आएगा, तो क्या नसबंदी होगी वो। अब यूरेथ्रा क्या होगा, यूरेथ्रा में यूरेथ्रा क्या होता है, एक सेम पैसेज होता है यूरिन का भी और सीमेन का भी, यानी कि इसी से सीमेन आता है और इसी से यूरिन आता है, ये पुरुषों में होता है। और चलते हैं सीमेन में। सीमेन यानी कि वीर्य, वीर्य भी होता है, ये येलो या व्हाइट कलर का होता है, लिक्विड होता है, इसमें फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है, और सिट्रिक एसिड होता है। फ्रक्टोज प्रोटीन और सिट्रिक एसिड, स्पर्म जो है, स्पर्म भी इसमें पाया जाता है, स्पर्म भी सीमेन में पाया जाता है, इसका होता है स्पर्म। और जो फ्रक्टोज क्या देता है, ये एनर्जी देता है, और सिट्रिक एसिड क्या देता है, मोशन देता है, सिट्रिक एसिड मोशन देता है सीमेन को। अब जो हेल्पिंग ग्लैंड होती है वो देख लो, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये सहायक होती है, और ये क्या करती है, लिक्विड बनाती है, किसके लिए, सीमेन के लिए, सीमेन के लिए लिक्विड बनाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या मतलब, ये अपर ग्लैंड है, ये भी क्या करती है, लिक्विड बनाती है सीमेन के लिए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, यानी यूरेथ्रा में होगी, तो क्या होगी ये भी लिक्विड बनाती है सीमेन के लिए। और चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए वो ओवेरी, देखो ये है ओवेरी, ये ओवेरीज हैं। तो जैसे हमारे अंदर दो वो थे टेस्टिस थे, इनमें ओवेरीज होती है अंदर, देखो दोनों प्रकार। तो क्या नाम है, ये होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कौन सी है, इसमें ये है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होगा, वो एक है यूटेरस। यूटेरस क्या है, यूटेरस है, ये यहाँ पे होता है यूटेरस, ऐसे होता है, मतलब ऐसे ये होता है यूटेरस, इसी को बोलते हैं, देखो इसी नाली को यूटेरस बोलते हैं। तो ये है। अब चलते हैं अब आगे, एक क्या नाम है, सेकेंडरी में फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, और सर्वेक्स और वेजिना, सर्वेक्स और वेजिना। देखो ओवरीज में क्या हुआ, इसकी एब्डोमिनल कैविटी में इसकी लोकेशन होती है, लोकेशन पे एब्डोमिनल कैविटी होती है, और ये भी क्या होती है, एक पेयर होता है, पेयर होगा मतलब दो होंगी, और बर्ड्स में लेकिन ये सिंगल होती है। और फंक्शन क्या है इसका, ये ओजोनेसिस के लिए, मतलब ओजोनेसिस जैसे वो क्या नाम है, जो हमारी उसमें हमने देखा था सेक्रोटन ग्लैंड, ऐसा कुछ स्पाइनल ग्लैंड मेल में, वो किसके लिए उत्तरदायी थी, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी थी, और वो इसमें ये है ओजोनेसिस के लिए, जेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, यानी कि अंडा मतलब अंडा बनाने के लिए ओवेज रिस्पांसिबल होती हैं, और सेक्रेट करती हैं हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, और रिलैक्सिन हो गया। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये 3 प्रकार के रिस्पांसिबल होती है, ये हम करती है वो ओवेरीज। और देखो अब क्या हुआ, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, देखो ये हो गया, देखो 1 मिनट, हाँ देखो फ्रेम, ये फ्रेम फ्रेम ब्रांड क्या होती है, ये होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये हो गया, ये है इनको बोल रहा है, ये ऐसी होती है, और इनसे आगे ऐसी जुड़ी होती है। तो ये क्या होगा, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी, इनको फ्रेम मेमोरी बोल रहा है, इनको फ्रेम ब्री ऐसी है, फ्रेम ब्री। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है, ये जब अंडा यहाँ पे बन जाता है पूरा, तो उसको वो ट्रांसफर कर देती है इसमें फैलोपियन ट्यूब में, ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में बन जाती है, और क्या नाम है, एग किसमें चला गया, फैलोपियन ट्यूब में हो गया। अब जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी,
अब ओव्यूलेशन क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, मतलब कि देखो पहले ही देख लो, मेंट्रूनल साइकिल होता है, मेंट्रूनल साइकिल होता है मतलब कि मासिक धर्म, जब ये 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है लड़की को, सोचते हैं कि ये 28 दिन का होता है, 28 दिन का पीरियड होता है, 28 दिन में करना पड़ेगा पूरा पूरा, मतलब 14 दिन में वो बनकर तैयार हो जाएगा इसके ओवरी के अंदर। फिर क्या होगा कि उसको कौन ये है फिम्बे जो फिंगर स्ट्रक्चर है उसको उठाकर इसमें डाल देंगे फ्लोपियन ट्यूब में। अब ये ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडा तैयार हो गया, फ्लोपियन ट्यूब में आ गया, यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यह यूटेरस। अब जो है ये यहाँ पे यदि इसको स्पर्म मिल गया तो ठीक है, स्पर्म मिलने के बाद ये जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनकर यहीं पे जाइगोट बन जाएगा, यदि स्पर्म आ गया, इधर से स्पर्म आ गया तो। लेकिन स्पर्म यदि नहीं आया तो ये अंडा जो है यहाँ पे आएगा यूटेरस में, यूटेरस में आ गया, और क्या नाम है, अब जो होगा ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग किसकी वजह से होती है, एंडोमेट्रियम की वजह से होती है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये यूटेरस में तीन लेयर होती है, तीन लेयर ऐसे। ये जो लास्ट वाली है एंडोमेट्रियम, ये इनर होती है, क्या नाम है, इनर लेयर होती है यूटेरस की। तो जब वो उसमें चला जाता है अंडा तो तब ब्लीडिंग होती है। अब चलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। देखो फैलोपियन ट्यूब बता दिया मैंने कि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो अंडा यहाँ पे आ गया, स्पर्म इधर से आ गया, तो यहाँ पे जाइगोट, यानी फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे आता है अंडा, यहाँ पे स्टार्ट होता है फिर बनना, जो बच्चा सारा 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 यहीं पे बनता है फिर यूटेरस में। उसके बाद फीमेल ट्यूब एक्टोमी, हाँ देखो फीमेल में जो ट्यूब एक्टोमी, देखो ट्यूब एक्टोमी को बोलते हैं नसबंदी। इसी फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है यहाँ पे, इस फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है। अंडा जब यहाँ पे पहुंचेगा तो बच्चा कैसा बनेगा, स्पर्म इधर जाएगा नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ऐसा होगा, ये चीज है। इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और इसमें इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब एक्टोमी, यानी ट्यूब को बंद कर दिया गया, और क्या नाम उसमें बोलते हैं ओक्टोम, ऐसा कुछ था, ओक्टोमेसिस ऐसा था मेल में। देखो यूटेरस में क्या होगा, देखो जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट होगा, जाइगोट इम्प्लांट यानी जाइगोट, अब जो यहाँ पे जाइगोट है, बच्चा मतलब बच्चा दोनों फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको बोलते हैं जाइगोट, जाइगोट अब यहाँ पे आता है इसमें यूटेरस में। और ये तीन लेयर की होती है यूटेरस, देखो मैंने बताया कि पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम, पेरी यानी बाहर वाली, जैसे पैरामीटर होता है वैसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम यानी मिडिल वाली, और एंडोमेट्रियम यानी इंटर वाली। अब होता है सर्वैक्स, क्या होता है, ये माउथ होता है, ये माउथ होता है किसका, यूटेरस का, यूटेरस का माउथ होता है, ये आपको पता भी होगा, ये सर्वैक्स बोलते हैं। और अब एग, जो देखो एग में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइज एग को बोलते हैं जाइगोट। अब आगे जाइगोट क्या होगा, चार सेल में बनेगा, चार सेल में टूटेगा। अब यहाँ पे सिर्फ दो सेल है ये जाइगोट में, आगे चार में जाएगा, चाहे चार से मैनी में जाएगा, जो मैन सेल होता है उसको बोलते हैं मोरूला। अब ये जब दो सेल है अपने पैरी पर चले जाते हैं, यानी बाहर चले जाते हैं, अंदर जो कोपला बन जाता है, यानी ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया तो बिखर जाते हैं सिर्फ कोने पर चले जाते हैं, बीच में खाली रह जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लास्टोसाइस्ट। और जब ये देखो ये बच्चा पैदा बनना स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला, और अब ये आगे बच्चा बनकर इसको एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है, ये चीज है। देखो मैनी सेल यानी मोरूला, मैनी सेल यानी मोरूला, ब्लास्टियोसिस्ट यानी ब्लास्ट हो गया तो कोने पर चले गए। अब उसके बाद गैस्ट्रोला, यानी कि अब वो बंदा स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियो आपको पता है कि कोई तरह ये होगा, तो यहीं पे खत्म हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ग्लूकोज, जब भी रेस्पिरेशन क्या होगा, जब भी हम मतलब कि सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होती है वो जलती है, इसमें जब ऑक्सीजन में वो क्या रिलीज करती है, CO2 वाटर और एनर्जी। एनर्जी तो हमारी स्टोर होती है, लेकिन जब CO2 वाटर जो है वो निकल जाता है, इसकी CO2 निकलती है, वाटर भी हमारे मुख से निकल जाता है, और एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें। देखो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से हीट निकलती है, जब भी हमारी जो ग्लूकोज है वो जलेगी तो हीट निकलेगी, हीट इस पे क्या नाम है, CO2 और वाटर के माध्यम से निकलती है, एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है। नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है वो कितनी होती है हमारी, 15 से 20 पर मिनट होती है नॉर्मल से, जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है। और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं, लंग्स होते हैं। देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है, C2C6H12O6 है। अब ये जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में जलेगा, जब ये जलेगा तो फिर क्या होगा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, CO2 वाटर निकलेगा। ये सेलुलर फ्यूल है, और सेलुलर फ्यूल यानी कि सेल का जो हमारे जो सेल होते हैं उनका फ्यूल कौन सा है, ग्लूकोज ही होता है। तो एटीपी हमने शुरुआत में देख लिया था, तो एटीपी हमने देख लिया था, वही देखो ये चीज ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में जल के C6H12O6 6H2 6 CO2 6H2 निकल जाएगा। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, इसी चीज को हम करेंगे, क्या इसमें क्या नहीं है। देखो सबसे पहले होता है सीलिया, सीलिया, सीलिया क्या है, सीलिया होता है मतलब कि जो नाक के हमारे जो छोटे छोटे वो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो बोलते हैं सीलिया, पहले मैंने बोला था। तो एक मिनट, जो नाक के जो छोटे छोटे छेद होंगे वही होते हैं सीलिया। देखो ये रहे, जो स्मॉल लेयर है उनको क्या कहेंगे, सीलिया। ये काम क्या करते हैं, ये प्लेक मतलब कि जो भी छोटे वो होते हैं, क्या नाम है, जो भी छोटे मोटे कण होते हैं वो इनके साथ चिपक जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते, तो ये भी एक जालिया काम करते हैं सीलिया। और होगा फेरिंक्स, फेरिंक्स होता है ये भोजन नली और ओसियोफेगस को और ट्रैकिया को जोड़ती है, तो कैसे करोगे, फेरिंक्स को गया, मतलब कि इसको जोड़ेगी फेरिंक्स, फेरिंक्स किसको जोड़ेगी, ओसियोफेगस, ओसियोफेगस यानी कि भोजन नली, और ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली, दोनों जोड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। देखो ये रही फेरिंक्स, फेरिंक्स ये रही, देखो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से सांस नली आ रही है, ये सांस नली और इधर से भोजन नली है, तो ये दोनों जोड़ दिया यहाँ पे देखो, तो ये चीज़ है, ये फेरिंक्स करेगा। फेरिंक्स मतलब कि ठीक कैसे करोगे इसकी, फेरिक 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 फेरिंक्स, फेरिंक्स, जो फेरिंक्स है, जो फेरी मतलब कि भोजन और क्या नाम है, भोजन और वायु की जो है फेरी लगा देता है, फेरिक्स जो है भोजन और वायु की फेरिक्स लगवा देता है। लैरिंक्स, लैरिंक्स को कैसे करोगे, एडम एपल, मतलब लैरिंक्स होता है जो इससे क्या वॉइस बढ़ती है, उसको बोलते हैं लैरिंक्स। जो लैरी था वो लोरिया गाता था, एडम एपल, ऐसे ऐसे करना। लैरिया जो जो लैरी था वो लैरिक्स से ही देखो ये है लैरिक्स। यहाँ पे क्या होता है, ये आपको देखो आपने जो बाहर क्या होता है, जो खासकर मर्दों में जो बाल होता है वो एक बाल निकला होता है, जो हमारी क्या नाम है, गर्दन से एक बटन सा, तो उसको बोलते हैं लैरिक्स, वही होता है, मतलब उससे क्या होती है, आवाज बनती है। तो लैरिक्स जो है वहीं से उस बटन को दबाकर ही लोरिया गाता था एडम एपल की, जिससे, और फेरिक्स जो है वो तो किसी और भोजन नली और श्वास नली को भोजन नली, श्वास नली की फैल लगाता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी श्वास श्वास नली। तो यह जो ये ट्रांसपोर्ट करेगी एयर किससे, लंग्स को। इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस और एल्वियोली, एल्वियोली। देखो ये तो है, ये सांस नली आ गई, सारी सारी ये सांस नली है। अब देखो इसमें है एक तो ये देखो यार ब्रोंकी, ब्रोंकी ये लंग्स हो गई, ब्रोंकी हो गई, और एक ब्रोंकियोलस है वो भी आगे देखेंगे। देखो अब आगे चलते हैं, इसमें क्या देखो ये जो ये स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अब यहाँ से ये है लंग्स, एल्वियोली, एल्वियोली, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, लंग्स की, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर भी बनाती है और ये फंक्शन भी करती है। इसमें होता है एक्सचेंज होगा, गैस का गैस यहाँ पर मतलब कि टेक्स प्लेस होता है, गैस चेंज होती है। क्यों, देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन आई ऊपर से, ऑक्सीजन इनमें जो है ऑक्सीजन भरी रहेगी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन क्या नाम CO2 है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी, ऑक्सीजन को छोड़ देगी इसमें, ब्लड में छोड़ देगी यहाँ पे, और वही काम करेगी।
जिससे मतलब एल्वियोली भी होता है, लार्ज लार्ज मात्रा में होती है, ब्लड वेसल होती है, जो क्या करेंगी, ब्लड वेसल क्या करेंगी, रक्त मतलब ब्लड वेसल वही रक्त वाली, तो वो क्या करेंगी, वो ऑक्सीजन को मतलब अपने ऑक्सीजन को छोड़ देगी इसमें, उसमें ब्लड में, और वहाँ से क्या कर लेगी, CO2 ऑब्जर्व कर लेगी, CO2 निकल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ब्रेथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमने देख लिया बैलून लाइक स्ट्रक्चर का, इनकी जो संख्या वो 300 से 400 मिलियन होती है, मतलब ये सारी सारे गुर्दों में, मतलब सॉरी लंग्स में जो है, फेफड़ों में ये भरी जाती है ऐसी, ये अंगूर अंगूर टाइप स्ट्रक्चर, ये बोलते हैं एल्वियोली। ये किसका पार्ट है, ये है ट्रैकिया का पार्ट, ट्रैकिया कौन है, श्वास नली है। और इसमें जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन होती है, ये अलग, हाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। अब देखो, अब ये है ब्रोंकी 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 कौन सी है, ये जो आगे जाएगी, ऊपर से तो ट्रैकिया आगे लेकिन यहाँ से आगे आगे जाने वाली ये है ब्रोंकी। इसमें यदि ब्रोंकी में इन्फेक्शन हो जाए ना, ब्रोंकी में इन्फेक्शन हो जाए तो आगे वो जो सांस मारी गई है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा उसमें, तो वहाँ से क्या होगा, हमारी डिजीज होगी। अब ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस कौन से होते हैं, तो मतलब ब्रोंकाइटिस में भी क्या होगा, आगे ब्रोंकाइटिस भी यही पे इसके पार्ट होते हैं, ब्रोंकाइटिस वो मतलब कि तो उनमें भी दिक्कत हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स क्या होता है, पुल्मोनोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी यानी जो फुल करे मैन को, मतलब जैसे हवा खींचते हैं, देखो ये लार्ज ब्लड, ये जो ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल, ये देखो आपको लाल लाल ये लाल लाल, तो ये होते हैं ब्लड वेसल, ये मतलब कि CO2 को जो रिलीज कर देती है, O2 को रिलीज कर देती है, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेती है। इनका जो फेफड़ों का जो एल्वियोली का जो रंग होता है लंग्स का, वो गुलाबी होता है। वेट 1 से 1 से 1.7 केजी होता है। पुल्मोनोलॉजी जो पुल करे, मतलब जैसे मैन जो है पुल करे, मैन क्या पुल करता है, हवा पुल करता है, तो वही है पुल्मोनोलॉजी, फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा। तो ये मेम्ब्रेन आगे पुल्मोनोलॉजी मेम्ब्रेन है, इसमें लंग्स में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, पुल्मोनोलॉजी, जो मतलब मैन हम जैसे सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, बस वही चीज़ है पुल मैन। और लंग्स का काम क्या है, सांस लेना है, देखो ये सारी सारी देखो एल्वियोली है, ये फैली हुई है, और ये ट्रैकिया, ये ब्रोंकी है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं क्या, और या फिर पुल्मोनरी मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन। ब्लैक लंग जो डिजीज किसमें होती है, वो होती है कोयल वाटर में, क्योंकि वहाँ से ब्लैक छोटे-छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, तो वो होती है कोयल वाटर, न्यूमोनिसिस बोलते हैं इसको, न्यूमोनिसिस, कोयल वर्कर्स न्यूमोनिसिस। और व्हाइट लंग्स किसमें होता है, जो कपास की कॉटन फैक्ट्री होती है, कॉटन फैक्ट्री जो वर्कर होते हैं उनके उनमें होती है, क्यों? क्योंकि अंदर उनके अंदर जो छोटी-छोटी जो कपास है वो चली जाती है, जब कपास को हम काटते हैं, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, इनको देखो, ये जो फेफड़े हैं ये क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करते हैं। ये क्या क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करते हैं। इनहेल और एक्सहेल की 2 प्रोसेस होती हैं। जब हम एक्सहेल करेंगे तो CO2, और इनहेल करेंगे तो O2 अंदर आएगी। अब क्या है, एल्वियोली होगी, देखो ये है ब्रोंकी, ये जो नीचे आई ये ब्रोंकी है। और ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस कौन सी है, आगे जो आगे आ गई, ये है जो मतलब ये आगे पार्ट चले गए, ये ब्रोंकियोलस है, फिर ब्रोंकी है। और एल्वियोली में देख लिया, और ट्रैकिया देख लिया, हेल्प टू स्टेट, मतलब स्टेट, ये जो पार्ट होते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया ये छोटे-छोटे इसमें संधे होते हैं, संधे जो होते हैं रिंग्स, ये क्या करते हैं स्टेट करने में, जो किसकी ट्रैकिया को ट्रैक करते हैं, ऐसा करो, ट्रैकिया को ट्रैक पर को रखते हैं, जो हेली कार्टिलेज जो रिंग्स होते हैं वो ट्रैक करते हैं किसको, ट्रैकिया को। तो ये चीज़ थी, एक चीज़ मैं भूल गया यहाँ पे क्या था। हाँ, देखो ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यहाँ पे अगर किडनी दिया हो, और क्या नाम है, ये दिया हो, तो हम किसको फर्स्ट प्रेफरेंस किसको करेंगे, किडनी को करेंगे, ये याद रखना। किडनी और लंग्स यदि आ जाए, और कौन-सा आंसर आता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करता है, तो किडनी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, लंग्स हमारी सेकंड होगी, याद रखना है। तो थैंक यू गाइस, आज मैंने सारा कुछ कर लिया इसको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है ठीक से इसको याद करने में। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है, और आज हम पार्ट सेकंड करेंगे स्पाइरली सिस्टम का, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, पहले जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, एक एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। एरोबिक में आपको दिख रहा है, एरो यानी कि जिसमें एयर की जरूरत पड़ेगी, उसमें एरोबिक और अनारोबिक जिसमें एयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इसको ट्राइस्लाइड साइकिल भी कहते हैं, और सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, और क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो जो क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने इसको किसने खोजा था, हेंस क्रेब्स ने खोजा था। तो कैसे कैसे आप करोगे इन सारे वर्ड्स को, देखो कि क्रेब्स ने हेंस पाली हुई थी, जो सिट्रिक या सीटी मार रही थी, और क्या वो स्टेरॉइड खाती थी, और स्टेरॉइड खाती थी। क्रेब्स ने क्या पाली हुई थी, हैंस पाली हुई थी, यानी कि मुर्गी जो क्या करती थी, सीटी यानी कि सिट्रिक यानी कि ये तो जो सीटी मारती थी, और स्टेरॉइड खाती थी, जो स्टेरॉइड खाती थी, ऐसा करना इसको। अब इसको कहते हैं ईएमपी पथवे, इसको ईएमपी पथवे कहते हैं। इसको तीन वैज्ञानिकों ने खोजा था, कौन से, एक अबेंडन ने, एक मेयरहोफ ने, और एक पारनास ने। इसको कैसे करोगे, मेयर ने अबेंडन करके नाश कर दिया। मेयर ने क्या करके, अबेंडन होता है त्याग करना, वही है अबेंडन, इससे याद करना, इससे नहीं कि मेयर ने अबेंडन करके त्याग करके क्या कर दिया, नाश कर दिया। और ये जो हम माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस करता है, और ये किसमें, ये साइटोप्लाज्म में करता है। एरोबिक देखो, एरोबिक किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होगी आपकी ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ गलेगी, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी, और क्या नाम है, CO2 का भी फॉर्मेशन होगा, और H2O का फॉर्मेशन होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसमें जो है ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, ये किसमें होगा, एनारोबिक, ये होगा साइटोप्लाज्म में, इसमें होगा। साइटोप्लाज्म वो होता है मतलब प्लाज्मा होता है ये, या फिर मतलब ये वो कह लो लिक्विड का लो, लिक्विड तो सेल में सारा सारा लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में होगा ये, और क्या नाम है, इसमें इसमें जो है लेस अनारोबिक में लेस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, इसमें देखो एरोबिक में निकलेगी 37 38, और इसमें दो एटीपी बनते हैं, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऐसा ही नाम इसका, और क्या नाम है। इसमें जो है जो बाय प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, CO2 और H2O। इसमें बाय प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, एक लैक्टिक एसिड बनेगा, और एक इथेनॉल, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। ये किसमें, एरोबिक किसमें होता है, ये एरोबिक होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में, और अनारोबिक बैक्टीरिया में, इंसेक्ट्स में, यीस्ट में, और ह्यूमन मसल्स में। इसको कैसे करोगे, इसको वैसे याद करना बस अपनी उससे, एक मिनट। बैक्टीरिया हो गए, इंसेक्ट हो गए, और यीस्ट हो गया, यीस्ट तो आपको पता होगा खमीर होता है, जो मतलब कि, और क्या नाम है, ह्यूमन मसल्स। इनको मैं डिटेल में बताऊंगा तो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है, यूनिक ये एक सेल होता है, एक सेल फंगस होता है, ना कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी इसमें वैसे बैक्टीरिया भी होगा, लेकिन ये फंगस होता है। फंगस होता है तो जैसे बेकरी में होता है, बेकरी में इसका यूज किया जाता है, क्या क्यों, क्योंकि ये अल्कोहल बनाता है, ये फर्मेंटेशन की उससे, मतलब कि यदि इसको आटे में मिला देगा खमीर को, तो क्या होगा, थोड़ी देर में आटे में खमीर को मिला, यानी कि यीस्ट को मिला दी, इसको खमीर बोलते हैं, तो मतलब कि तो ये क्या करेगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में निकलेगी, वो जो फूल जाएगा, जो आटा है उसी को फर्मेंट करके फूल जाता है। क्यों क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। देखो ये ग्लूकोज था, आटे में ग्लूकोज था, इसको इसमें खमीर मिलाया, तो इसमें जो है इथेनॉल निकलेगा, वही मैंने देखा था, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी फर्मेंटेशन की उससे। और ये खमीर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया। अब ह्यूमन मसल्स में देखते हैं, देखो ह्यूमन मसल्स में क्या होगा, लैक्टिक एसिड। जब ये जैसे हमारी जो हम जब ह्यूमन
जब ह्यूमन सेल है ना ज़्यादा वर्क करते हैं हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनमें क्या होता है तो हर एक सेल को मतलब कि क्या होता है वो मतलब कि वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो उससे क्या होता है वो अनारोबिक रेस्पिरेशन जो स्टार्ट कर देते हैं मतलब अपने अपने ही सेल में। तो वहाँ पे क्या होता है अगले दिन अपने अपने देखो आप ज़्यादा क्या नाम है एक्सरसाइज कर लेते हो तो पेन होता है वहाँ पे। वो इसलिए होता है क्योंकि हर एक सेल को टाइम नहीं मिला मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिली पूरी तो इसलिए होता है वो अगले दिन पेन। तो वहाँ पे क्या होता है मतलब कि लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है हमारी मसल्स में लेकिन वो फिर 1-2 दिन में मतलब कि ठीक हो जाता है अपने आप ही निकल जाता है पसीने वगैरह से तो ये चीज़ है। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 प्रकार के होते हैं एक एक्सेलेरेशन होती है इनहेलेशन एक्सेलेरेशन यानी बाहर बाहर खा के हम जब और एक इनहेलेशन यानी अंदर लेते हैं। एक चीज़ हो रहा है भैया वो करवा देता हूँ। ये चीज़ है हाँ। ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया लीटर एनर्जी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, ये तो कर लिया हमने। एनारोबिक में अभी किया था। ये इसका वो फॉर्मूला देखो उसमें इथोनिल निकला कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। फर्मेंटेशन हमने कर लिया देखो फर्मेंटेशन मतलब कि फूड और ड्रिंक मतलब कि हाउ यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड एंड ड्रिंक्स तो वही चीज़ है ये। अब प्रिपरेशन क्या होता है 2 प्रकार का होता है इनहेलेशन एक्सेलेरेशन। इनहेलेशन क्या होगा जब हम वायु को बाहर फेंकेंगे अपनी सांस से तो उसमें क्या होता है 16% ऑक्सीजन 4% कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 78%। और जब इनहेलेशन क्या होगा इनहेलेशन में नाइट्रोजन कितनी होगी 78% होगी यानी जितनी लेंगे एटमॉस्फेयर से उतनी दे देंगे या इसका नाइट्रोजन हम कोई भी यूज़ नहीं करते। ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन देखो 16 थी अब ये जो है हमने 21 ली थी 21 इन ली थी और बाहर चली छोड़ी है 16 और कार्बन डाइऑक्साइड में ली थी 0.03 और छोटी 4%। तो ये डाटा डाटा आपको याद रखना है दोनों का कि ऑक्सीजन हम कितनी लेंगे 21 लेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में 21 होती है और छोड़ेंगे कितनी 16 छोड़ेंगे और जो क्या नाम है फिर 4% क्या 4% क्या छोड़ेंगे क्या छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जितनी मतलब कि क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है एटमॉस्फेयर में 0.03 है बस ये चीज़ है। ये तो याद ही रहेगा क्योंकि ये तो एटमॉस्फेयर का है 78% उसमें 21% हो ये 0.03% है और बस ये चीज़ है यहाँ पे ये हम 16 छोड़ेंगे और ये 4 छोड़ेंगे और ये 78 जैसे अब डायफ्रागम डायफ्रागम क्या होता है ये मतलब एक स्ट्रक्चर होता है डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसके लंग्स के नीचे पाया जाता है मतलब कि लंग्स के नीचे पाया जाता है डायफ्रागम डायफ्रागम ये होता है चीज़ और क्या नाम है ये केवल ओनली मसल है जो टेक्स प्लेस करती है इसमें रेस्पिरेशन में इसमें क्या होता है ये है चेस्ट कैविटी मतलब कि जो हमारी क्या नाम है हमारे जो वो है मतलब ये रहता है चेस्ट कैविटी। इसमें क्या होगा देखो अभी अभी करवा देता हूँ रिब्स पसलियाँ होंगी जब हम इनहेलेशन करेंगे तो क्या होगा हमारी जो रिब्स हैं वो रिब्स यानी पसलियाँ क्या होंगी वो ऊपर होंगी तो अपवर्ड होंगी और एक आउटवर्ड होंगी यानी फूलेंगी और ऊपर भी जाएंगी और चौड़ी भी होंगी ऐसे भी होंगी। लेकिन जब हम बाहर फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ जाएंगी और इनवर्ड इनवर्ड होंगी और चेस्ट कैविटी क्या होता है चेस्ट कैविटी मतलब जो कैविटी मतलब कि कितनी उसमें वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सामने और जब डायफ्रागम इसमें क्या होगा जब हम इनहेलेशन करेंगे तो डायफ्रागम फ्लैट हो जाएगा मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा क्यों चला जाएगा क्योंकि जब फेफड़ों में जब हवा भर जाएगी तो उसको नीचे की तरफ धकेल देंगे उसके फेफड़ों में हवा भरी तो उसको नीचे की तरफ धकेल देंगे लेकिन यहाँ पर हम बाहर छोड़ रहे हैं तो इनमें हवा ही नहीं होगी अपने आप ही ऊपर आ जाएगा तो ये चीज़ है। इसमें क्या हो जाएगा ये डायफ्रागम फ्लैट हो जाएगा और इसमें क्या डोम लाइक डोम शेप हो जाएगी इसमें जब एक्सेलेरेशन में और क्या नाम है ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक पार्ट हो गया इसका। तो थैंक यू गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो थैंक यू। तो आगे है मतलब कि जो इंस्पिरेशन है मतलब कि वो कौन से जीवों में कैसा है जैसे गिल्स हैं गिल्स किस किस में एक तो फिश में कैटबोल में एक ऑक्टोपस में फिश में क्योंकि जो मछलियां हैं वो किस में आती हैं अगर कॉमन आपसे पूछा जाए फिश तो मतलब उसमें मछलियां मतलब गिल्स से सांस लेंगे क्योंकि वो पानी में रहती हैं तो गिल्स पानी में काम करते हैं क्या नाम है टेडपोल टेडपोल होता है जैसे जो मेंढक का जो नया बच्चा होता है उसको बोलते हैं टेडपोल जो बिल्कुल अभी निकला है उसको टेडपोल बोलते हैं और वो भी मतलब पानी में पानी देते हैं ये मेंढक तो ये भी गिल्स से सांस लेगा इसलिए लेगा और ऑक्टोपस तो आपको पता है वो पानी में रहता है ऑक्टोपस तो पानी में रहता है वो क्या नाम है वो भी अपनी गिल्स से सांस लेता है ज्यादातर वो शार्क है शार्क को कैसे करोगे शार्क क्योंकि शार्क है तो वो इजीली किससे लेगी इजीली गिल्स से सांस लेगी। अब वाटर इंसेक्ट है तो वही वाटर के इंसेक्ट हो गए तो गिल्स से सांस लेंगे तो ऐसे करना है। अब अगर लंग्स लंग्स से कौन लेंगे सांस तो एम्फीबियन लेंगे एम्फीबियन यानी कि जैसे मेंढक हो गया एम्फीबियन मेंढक मतलब जब पूरे पूरे जब ये जमीन पे होगा तो वो किससे सांस लेगा वो लंग्स से लेगा। अब इसके जो अब यहाँ पे क्या था इसके जो टेडपोल इसके बच्चे थे इसके बच्चे थे ये पानी में थे तो ये गिल्स से सांस लेगा लेकिन अब ये जो है अडल्ट बन गया अडल्ट बन गया तो अभी जवान हो गया मतलब अभी जमीन पर आएगा तो अपने फेफड़ों से ही सांस लेगा फेफड़ों से सांस लेगा लंग्स से सांस लेगा और फेफड़े आपको पता है जैसे सांप हो गया छिपकली कछुआ मगरमच्छ सारे सारे किससे लेंगे ये भी लंग्स से लेंगे। और देखो ये दो मछलियां हैं डॉल्फिन और व्हेल ब्लू व्हेल आपने देखा होगा ब्लू व्हेल आपने कहीं बार देखा होगा वो सरफेस पे आती है सरफेस पे इसलिए आती है क्योंकि वो अपनी मतलब कि वो हवा को लेने आती है ऊपर से और डॉल्फिन आप देखो वो कई बार ऐसे मतलब ऐसे मतलब पानी में माटी को मार के वो ऊपर ही रहती है डॉल्फिन भी क्योंकि वो पानी से हवा लेती है मतलब कि किससे एटमॉस्फेयर से। और उसके बाद है बर्ड्स बर्ड्स तो आपको पता होगा बर्ड्स बर्ड्स तो यार मतलब ये भी उससे लेंगे किससे लंग्स लंग्स से लेंगे और मैमल्स मैमल्स जैसे मतलब मैमल्स हो गया स्तनधारी जो भी हैं जैसे सॉरी काऊ बफलो रैट मंकी स्पैरो सारे सारे और ये ह्यूमन हो गए सारे सारे मैमल्स हैं वो क्या नाम है ये भी लंग्स से लेंगे। अब अगर स्पाइरकल्स स्पाइरकल्स यानी कि स्पाइरकल्स सबसे छिद्र मतलब इंसेक्ट हो गए ये मक्खी या मच्छर जो है इनमें क्या होता है बहुत सारे छिद्र होते हैं इनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं तो वो उनसे वहां से सांस लेते हैं उसमें मक्खी या मच्छर हो गया या फिर इंसेक्ट हो गए इंसेक्ट वो क्या है इनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं सबसे छिद्र इसलिए स्पाइरकल्स यानी स्पाइरल की तरह इनमें क्या होते हैं छिद्र होते हैं तो वहां से लेते हैं। ट्रैकिया ट्रैकिया आपको पता है वो सबसे होती है कोकरोच कोकरोच में से लेता है ट्रैकिया यानी कोकरोच जो है ट्रैकिया को ट्रैक करके सांस लेता है या कोकरोच जो है ट्रैकिया को ट्रैक करके सांस लेता है और स्किन स्किन से कौन लेगा मेंढक लेगा जैसे भी पानी अब वो था
क्या नाम है ज़मीन से जो है वो पानी में वापस जाएगा, अडल्ट है जो, तो वो क्या करेगा, वो अपनी स्किन से सांस लेगा, कौन, मेंढक। और अर्थवॉर्म में देखा होगा, कैंचुई होते हैं, कैंचुई जो अर्थ में भी ऑक्सीजन होती है, तो वो अपनी स्किन का यूज करके वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं। अब फ्रॉग्स गिल्स भी होते हैं इसमें, टेडपोल और वो क्या नाम है, ये इसमें जो है, तो वो ये अंडे होते हैं, फिर ये अडल्ट बन जाते हैं, तो किससे लेंगे, लंग्स से लेंगे और स्किन से लेंगे। जब मतलब ये पानी में चले जाएंगे तो इनकी स्किन काम करेगी, वैसे ही लंग्स होते हैं, अंदर तो लंग्स होंगे, वो स्किन पे काम करेंगे जब ये अडल्ट हो जाएगा, तब की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब ये पानी में चला जाएगा अडल्ट है तो इसकी स्किन काम करती है, वो करने में वो कैंचुई करती है। इनमें जैसे भी है स्पाइडर, स्पाइडर नहीं, हाँ, फिश में गिल्स हो गए, और कार्टिकुलर में क्या होगा, कार्टिकुलर में देखा था इंसेक्ट होते हैं, मतलब सुन ली है, और क्या नाम, इसमें भी चित्र होते हैं, ये वो सारी चीज़ रहती है। और ये स्पाइडर हमने किया नहीं, चिकन का हमने किया, लंग्स होते हैं इसमें। अब बुक लंग्स ये देखो, मैं कैसे करोगे कि स्पाइडर जो है, स्पाइडर जो है स्पाइडर स्कॉर्पियो में बुक पढ़ते-पढ़ते लंग्स से सांस लेता है। जो स्पाइडर जो है वो स्कॉर्पियो में बुक्स पढ़ते-पढ़ते लंग्स से सांस लेता है। और कॉकरोच जो है ट्रैकिया को पैक कर लेता है, और मकड़ी, ये सॉरी, मक्खी और मच्छर जो है उनकी स्पाइरकल्स, जैसे उनमें स्पाइरल जैसे छिद्र होते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी बाहर वाली, जैसे हो गया बाहर वाली जो झिल्ली हो गई, उससे कौन सांस लेगा, अमोइबा। और इसको स्टारफिश अपनी विष, अमोइबा को जैसे इसको कैसे करना, स्टारफिश जो है अपनी विष जो है अमोइबा को खाकर पूरी करती है, और जब वो मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सांस लेती है। अब अगर स्टोमेटा जैसे प्लांट में होते हैं, प्लांट के जो लीव होते हैं, इनमें बहुत सारे छिद्र होते हैं ऐसे, तो ये स्टोमेटा यानी कि अंदर से, मतलब इनसे सांस लेते हैं। तो पत्तों में स्टोमेटा होती है, जहाँ पर छेद होते हैं बहुत सारे, वहाँ से ही सांस लेते हैं। स्टोमेटा यानी स्टोमेटा को याद रखना है। और सारे मतलब ये हैं, तो देखा मैंने क्या क्या देखा, एक तो देखा स्टोमेटा तो ये भी देख लिया। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें देखी, स्टारफिश में और अमोइबा में, प्रोटोजोआ कहते हैं। उसके बाद देखा स्पाइरेकल्स में देखा, मक्खी में और मच्छर में। अच्छा, उसके बाद देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देख लिया, और क्या नाम है, स्पाइडर कोकरोच में क्या देखा था, कि वो ट्रैक करके पैकेज से सांस लेता है, वो क्या नाम है, कोकरोच देख लिया। उसके बाद स्नेक्स ना, तो ये लंग्स वगैरह से लेते हैं सारे, ब्लू व्हेल जो है वो, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन, ये भी लंग्स से सांस लेंगे, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। उसके बाद जो है डॉल्फिन हो गया, क्या नाम इसका, लंग्स, हाँ, बुक्स जैसे लंग्स से कौन सांस लेगा, स्पाइडरमैन लेगा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, स्पाइडर और स्कॉर्पियन बैठकर उससे सांस लेगा। थैंक यू गाइस, ये था सारा कुछ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू। एक सार्क होती है, वो सार्क से लेती है, सॉरी, मतलब उससे लेती है, गिल से लेती है। थैंक यू। सर्कुलेटरी सिस्टम आज स्टार्ट करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि इसकी जो स्टडी, इसको बोलते हैं एनियोलॉजी। और इसको जो फादर थे वो थे विलियम हार्वे। और डिस्कवरी जो इसकी थी वो 1628 में की थी विलियम हार्वे ने। और क्या नाम है, जो सर्कुलेशन होता है वो दो प्रकार का, एक होता है ओपन सर्कुलेशन, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। तो जो देखो इनमें जो होता है, जैसे हाइड्रा हो गया, यीस्ट, जेलीफिश, स्पॉन्जिस एक एनिमल होता है, एनिमल की कैटेगरी का वो है, वो क्या नाम है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इसमें प्रोटोजोआ में अमोइबा होता है। इनमें क्या होता है, ब्लड नहीं होता, तो इनमें क्या होता है, इनमें सर्कुलेशन नहीं होगा। जब ब्लड नहीं है तो सर्कुलेशन कहाँ से होगा, तो वही याद रखना, हाइड्रा, यीस्ट, जेलीफिश, स्पॉन्जिस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। अब जो जब ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है कि ओपन सर्कुलेशन में क्या होगा कि जो ब्लड है वो कहाँ से बहता है, फ्लो कहाँ से करता है, हेमोसिल को हेमोलिम्पी बोलते हैं। जैसे इनमें क्या होता है, हेमोसिल होते हैं, गड्ढे होते हैं, जैसे ऐसे गड्ढे होते हैं ये, तो इन गड्ढों से होकर खून जो है बहता है। अब जैसे ये तो हो गया हमारा, तो क्लोज हो गया, लेकिन इसमें होता गड्ढे होते हैं, जैसे देखो ये रहा, जैसे देखो ये मक्खी हो गया, जैसे मधुमक्खी है, इसमें क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा कि वो जो खून होगा वो गड्ढों से होकर बहेगा, जो गड्ढे हैं उन्हीं में से आगे चलता रहेगा। और अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ये मैंने देख लिया कि ओपन ओपन और क्लोज में आगे चलेंगे। इसमें जो था हेमोसिल कैविटी था, मतलब हेमोसिल यानी गड्ढे में हो रहा था, इसमें जो ब्लड वेसल यानी कि नसों से, ब्लड यानी कि रक्त वाहित था, ब्लड वेसल से। इसमें इसके दौरान जैसे इंसेक्ट हो गया, जैसे इंसेक्ट में देखा था, जैसे वो थी हनी बी थी, और क्या नाम है, एंथ्रोपोइडा, जैसे एंथ्रोपोइडा फाइलम है, एंथ्रोपोडा सॉरी, एंथ्रोपोडा नहीं, आर्थ्रोपोडा फाइलम हो गया, और स्नेल हो गया। ये मोस्का जो होते हैं, मोस्का में स्नेल भी आता है, जिसमें क्या होता है, स्नेल हो गया, फिर या फिर कैटलफिश हो गया। ये सारे ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। और देखो एक ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस इसकी जाति मोस्का, लेकिन ये जो है ये एक एक्सेप्शन है, इसमें जो होता है क्लोज होता है, इसमें क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, किसमें, ऑक्टोपस में। लेकिन ये कैटेगरी जिसकी है मोस्का, ये एक्सेप्शन है ये। अब जो क्लोज सर्कुलेशन है उसमें कौन आ जाएंगे, मैं जाएंगे एव्स आ जाएंगे, जैसे एव्स होते हैं बर्ड्स, और फिश यानी कि फिश आ जाएंगी सारी केंचुई आ जाएंगे, और फोर में एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग वगैरह और रेप्टाइल्स हो गए, और क्या नाम है, स्तनधारी, जैसे मैमल्स, स्तनधारी मैमल, जैसे हम आगे ह्यूमन आ गए। तो जो कैंचो होता है, कैंचुई में जो होता है, कैंचो एक एक्सेप्शन है। कैंचुई में क्या होगा, देखो इसका जो ब्लड होता है वो रेड होता है, रेड तो होता है, लेकिन इसमें जो है जो इसमें जो रेड ब्लड सेल नहीं होती। कलर तो क्या नाम है ब्लड का, अर्थवॉर्म का जो होगा ब्लड रेड होगा, लेकिन रेड ब्लड सेल नहीं होंगी। तो इसकी जो इसमें जो हेमोग्लोबिन है वो कहाँ पे डिसॉल्व होता है, सीधा प्लाज्मा में डिसॉल्व कर लेता है, इसका जो हेमोग्लोबिन होता है। नहीं तो जो हमारा, जैसे हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो कहाँ मिलेगा, रेड ब्लड सेल मिलेगा, और रेड ब्लड सेल फिर प्लाज्मा में घुलती है। लेकिन जो इसका सीधा हेमोग्लोबिन है वो सीधा ही सीधा ही प्लाज्मा में घुल जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। एक देखो व्हाइट ब्लड किसका होता है, व्हाइट ब्लड जो होता है वो किसका होगा, देखो मस्कीटो, कॉकरोच, बीज और इंसेक्ट लेस, इनका होगा सॉरी मच्छर का, मच्छी, कॉकरोच, मक्खियां और कीट ना, तो इनका जो रक्त होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, सॉरी व्हाइट होता है। जो ब्लू किसका होगा, एक ऑक्टोपस का होगा, ऑक्टोपस का। और ऑक्टोपस का क्यों होता है, इसमें जो पिगमेंट कौन सा होता है, पिगमेंट होता है हेमोसाइनिन, इसका जो पिगमेंट होता है, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, हेमोलिन की वजह से ये व्हाइट होता है, और सिनेनिन की वजह से ब्लू होता है। उसके बाद जो एक होता है जो ब्लड जो सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेशन है, वो तीन, उसके जो है तीन प्रकार हैं, सॉरी तीन टाइप का, या फिर तीन उसके पार्ट हैं, कौन से ब्लड वेसल, एक हार्ट है और एक ब्लड है। अब आगे इसी के बारे में करेंगे सब कुछ। जो ये ब्लड वेसल देखते हैं, पहले ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल क्या स्ट्रक्चर है, वो क्या है, ये रिस्पांसिबल होती है किसके लिए, फ्लो ऑफ ब्लड के लिए। और ये भी तीन प्रकार की होती है ब्लड वेसल भी, कौन सी, एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है, एक कैपिलरी होती है। अब आर्टरी और वेन्स में हम जो क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे पहले। आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में क्या होता है कि ये जो ब्लड से, सॉरी क्या नाम है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ जो है वो लेकर जाएंगे, ब्लड लेकर जाएंगे, और इनमें जो ब्लड होगा वो क्या होगा, प्योर होगा।
अब ये क्या करेंगे, वेन्स वेन्स क्या करेंगी, ऑर्गन से हार्ट की तरफ जो है वो लेकर आएंगे। देखो ये वेन्स है, किसकी तरफ लेकर आई है, ये हार्ट की तरफ, तो ये हार्ट से जा रही है, ये हार्ट से जा रही है। आर्टरी क्या होता है, प्योर होता है, ऑलवेज प्योर होता है, लेकिन जो एक एक्सेप्शन होता है इसका, इसमें जो पुलमोनरी आर्टरी आर्टरी होती है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और इसका जो इनमें जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, इसमें वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर इम्प्योर का मतलब क्या है कि यहाँ पे CO2 की मात्रा ज्यादा है, और यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है कि यहाँ ब्लड में O2 की मात्रा ज्यादा है। लेकिन इसका एक्सेप्शन था क्या, लुमिनरी आर्टरी, और इसका जो लुमिनरी वेन्स में क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। और आर्टरी के पास जो होती है वॉल्व नहीं होती, लेकिन वेन्स के पास वॉल्व होती है। और जो आर्टरी होती है वो थिक होती है, क्यों थिक इसलिए होती है क्योंकि जब ये निकलेंगी क्या नाम है, दिन से निकलेंगी, तो ये ज्यादा इसमें इसको क्या पंप करेगा, वो ज्यादा जो मतलब ब्लड को, जिसकी वजह से इसको इनका जो है मोटा होना जरूरी होता है, नहीं तो ये फट जाएंगे आगे उसकी वजह से। अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है इनमें, आर्टरी में हाई होगा, क्योंकि इनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और ब्लड प्रेशर जो क्या नाम है लेस होता है वेन्स में। अ, जो ब्लड प्रेशर जो टर्म होगी वो रिलेटेड होगी आर्टरी से हमेशा। और जो जब जो क्या हम ब्लड जो डोनेट करते हैं वो वेन्स से करते हैं, वेन्स से याद रखना है। वो क्या नाम है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है 180 और 80, इसको हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल। ये 120 क्यों है और ये 80 क्यों है, एमएम प्लस एमएम ग्राम एमएम मिलीग्राम पर केजी। प्रेशर मतलब कि ब्लड प्रेशर क्या मतलब कि प्रेशर वो जो प्रेशर जो मतलब कि ब्लड लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, ऑन द आर्टरी। देखो प्रेशर दैट इज ऑन आर्टरी बाय ब्लड, ब्लड के द्वारा जो आर्टरी पर प्रेशर प्रेशर लगाया गया है उसी को बोलेंगे ब्लड प्रेशर। जो आर्टरीज होती हैं वो डीप होती हैं स्किन में, और क्या नाम है ये वेन्स होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, सरफेस पर होती हैं। जैसे हम इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो सारी सारी वेन्स में लगते हैं, क्योंकि सरफेस पे होती हैं। और जो आर्टरी होती है ये डीप होती हैं काफी। जो बिगेस्ट जो आर्टरी है वो हमारी ओर्टा है, ओर्टा। और जो वेन्स है वो है वेना कावा, वेना कावा। जो स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट आर्टरी है वो है एट्रियोल, स्मॉलेस्ट एट्रियोल है। और स्मॉलेस्ट वेन जो है वेनुला, वेनुला। इसकी जो है ब्लड वेसल की जो 3 लेयर होती है इसमें ब्लड वेसल में, कौन सी एक होती है, देखो टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटीमा। तो एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल होगी, मीडिया यानी कि मीडियम होगी, और इंटीमा यानी कि इंटरनल होगी, इनर होगी। इनको बताइए। तो जो ब्लड वेसल किससे बनती है, सिंपल स्क्वेयस एपिथेलियल टिश्यू से ये बनती है। ब्लड वेसल किससे बनती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अब चलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी जो क्या करेंगे, इन आर्टरी और वेन्स को आपस में जोड़ेंगे, वेन्स को आपस में जोड़ेंगे। देखो एक चीज यहाँ पे कर लो कि जो बीपी को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, स्पाइगोमोनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। जो क्या नाम है कैपिलरी होती है, कैपिलरी क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल को बोलते हैं। और लार्जेस्ट कौन सी होती है, आर्टरीज होती हैं। ये क्या करेंगी, इनमें जो मिक्स ब्लड पाया जाता है कैपिलरी में, क्योंकि ये जो है कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन्स को, इसलिए इनमें मिक्स ब्लड मिलेगा। और देखो ये कैपिलरी छोटी छोटी ट्यूब। जो ह्यूमन हार्ट को देख लेते हैं, ह्यूमन हार्ट की जो स्टडी है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और जो करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट। इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होती है उसका जो 20 ग्राम होता है लगभग। जो इसका जो कलर है वो कैसा होता है, लाल होता है। लाल इसलिए होता है कि इसमें कोई भी बोन बोन नहीं मिलती, ये सारा सारा क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, कोई भी इसमें बोन नहीं मिलेगी आपको। और मेम्ब्रेन होगी इसकी पेरिकार्डियम, कार्डियम। तो कार्डियम जब भी आप याद होगा, कार्डियम किससे रिलेटेड होगा, हमेशा ब्लड से रिलेटेड, सॉरी हार्ट से रिलेटेड होगा। तो पेरिकार्डियम होगी एक मेम्ब्रेन है किसकी, हार्ट की, जो इसके चारों तरफ होती है ऐसे, वो पेरिकार्डियम होती है। अब इसके जो है 4 मेंबर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे का लो एक हिसाब से। और इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है, सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी। सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी मतलब ये ध्यान रखना, हम जो कहते हैं लेफ्ट साइड नहीं होता, देखो वो होता है सेंटर में, देखो यहाँ पे जैसे भी है। लेकिन जो क्या होता है कि मान लेते हैं इसका जो 300 ग्राम है, 300 ग्राम में से 280 यहाँ पे सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी में है। लेकिन जो 20 ग्राम है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड होता है, तो इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड कर देते हैं। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाए, सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी और लेफ्ट साइड, तो हम सेंटर ऑफ चेस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे 280 का जो ग्राम है वो रखा हुआ है सेंटर में। लेफ्ट में तो केवल 20 है। और एक चीज और की जो रिब्स होती है, रिब्स पसली होती हैं, तो इनके बीच में दो रिब्स से 6 नंबर रिब्स के बीच में होता है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है। देखो ये मैंने आपको बताया पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हो गया जो इसकी मेम्ब्रेन होती है। और अब ये भी 3 प्रकार की होती है। एक होता है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम यानी कि एपिक यानी बाहर वाली, आउटर वाली, मायोकार्डियम यानी कि मिडल वाली, और एंडोकार्डियम यानी कि एंडो यानी होता है अंदर वाली, इनर वाली। अब इसका जो फंक्शन होता है, जो इसका जो हार्ट का फंक्शन होता है वो केवल पंपिंग होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड, और कुछ नहीं होता इसका। ये प्योर नहीं करता, ये कईयों को बैंक होता है प्योर करता है। प्योर जो 3 ऑर्गन करते हैं, लीवर करता है ब्लड को, एक लंग्स करता है, और एक किडनी करती है। ये 3 ऑर्गन होते हैं जो प्योर करते हैं ब्लड को, बाकी कोई नहीं करता। अब इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो क्या नाम है, जो वेना का मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है, बिगेस्ट वेन होती है, बिगेस्ट वेन। जो क्या करेगी, देखो यहाँ से क्या करेगी, ये होती है बिगेस्ट वेन, यानी कि जो ऑर्गन से हार्ट में खून लेकर आएगी। तो इसके भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है ये सुपीरियर और एक इंफीरियर। ये दोनों क्या करेंगी, खून लेकर आएंगी ऑर्गन से हार्ट में। जो ये सुपीरियर है, ये क्या करेगी, जो पेट से ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपरी मतलब पेट से ऊपर जितना हिस्सा है, हसीर हो गया, हमारे हाथ पैर हो गए, छाती हो गई, तो उनका ब्लड लेकर आएगी। और ये क्या करेगी, और ये इंफीरियर जो है नीचे वाले पार्ट का, उसमें क्या लेकर हार्ट में लेकर आएगी। जब ये लेकर आएगी तो क्या होगा कि पहले तो ये देखो कि ये इम्प्योर क्यों हुआ, जो हमारा ब्लड है, पहले इसी को देख लेते हैं इम्प्योर क्यों हुआ। देखो हमारे पास क्या सेल में क्या है, क्या नाम है, ये एनर्जी है। एनर्जी नहीं तो ग्लूकोज तो है, मतलब ग्लूकोज क्या करेगी, जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएगी तो क्या करेगी, CO2 निकालेगी, CO2 निकालेगी और एनर्जी निकालेगी। जब CO2 निकालेगी तो ब्लड में मिल जाएगी, ब्लड इसलिए क्या हो गया, ब्लड जो इम्प्योर हो गया। इम्प्योर मतलब ये है कि उसमें CO2 मात्रा जाती है, हमने पहले देख लिया था। अब क्या होगा कि अब ये होगा कि जो ब्लड हमारा है, हाँ, अब जब क्या हुआ, ब्लड जो देखो यहाँ पे आ गया, सारा ब्लड जो हमारा यहाँ पे आ गया, 2 वेन्स से, दोनों वेन्स से एक वेन से जुड़ गई, वो थी वेना कावा से। तो यहाँ पे ब्लड आ गया, ये नीचे वाली ने लिया, इंफीरियर जो नीचे वाली आई, और क्या ऊपर से सुपीरियर ली आई, तो दोनों आ गई। और अब जो क्या हुआ, यहाँ पे 3 ऐसी वो है, ट्राइकप्सिड, देखो ये ट्राइकप्सिड वाल्व है। ट्राइकप्सिड वाल्व जहाँ ओपन हो जाएंगे, यहाँ से ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे ब्लड आ जाएगा। ये मैं आपको बोल दिया कि इसको बोलते हैं एट्रियम। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, देखो यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं ऐसे। और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ये क्या होता है, ये वेंट्रिकल होता है। और तो ये कौन सा वेंट्रिकल होगा, ये होगा राइट वाला। ये दोनों, ये भी राइट, और ये भी राइट, और ये लेफ्ट वाला, ये भी लेफ्ट वाला। तो क्या होगा कि यहाँ से ब्लड जो है, अब पुलमोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया था, पुलमोनरी आर्टरी कौन सी थी, वो थी जिसमें ये केवल ऐसी आर्टरी है जिसमें क्या होगा, गंदा खून होगा। तो पुलमोनरी आर्टरी जो है इससे पहले क्या होगा कि देखो एक लूनर क्या नाम है, लूनर, देखो ये सेमी लूनर, लूनर टाइप का एक विंस के जुड़ने से पहले देखो यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा। ये सेमी लूनर टाइप जो है एक वाल्व है, ये जो है इससे पुलमोनरी आर्टरी से जुड़ा होगा, और इससे जैसे ही मतलब इससे क्या होगा, ब्लड आसानी से इसमें एंटर हो सकेगा, इसलिए। अब जो ये पुलमोनरी आर्टरी है, इसका जो एक पार्ट है वो ये तो इससे जुड़ा हुआ है राइट वेंट्रिकल से, और दूसरा जो पार्ट है वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। लंग्स में क्या होगा कि अब जो है ब्लड आएगा तो क्या रहेगा, लंग्स जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को इन कर देगा।
जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में वो कर देंगे, कर देंगे, और CO2 जो है वो बाहर निकाल देंगे। CO2 बाहर निकलेगा, क्या नाम है, CO2 सांस के द्वारा बाहर निकाल देंगे। जो है फिर अब इसी लंग्स लंग्स का एक जो पार्ट है वो किससे जुड़ा होता है, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम इसको बोलते हैं, और किसके माध्यम से, पुलमोनरी, उसको बोलते हैं पुलमोनरी वेन्स। इसमें क्या होता है, पुलमोनरी, ये भी एक एक्सेप्शन था इसका, वेन्स का। इसमें क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड होता है। इसमें क्या होगा, प्योर ब्लड होगा, लंग्स ने क्या करते हैं, प्योर कर दिया ब्लड को। अब ये यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे दो वाल्व होती हैं, उनको बोलते हैं बाइकप्सिड वाल्व। बाइकप्सिड वाल्व अब जो खुल जाएंगे, जो है अब जो है ब्लड आ जाएगा, प्योर ब्लड आ गया था नीचे। तो अब ये अब आएगी ओर्टा। ओर्टा क्या थी, ओर्टा मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ी आर्टरी है, आर्टरी है सबसे बड़ी। तो अब जो है वो ऑर्गन्स में हमारे ब्लड चला जाएगा। बस ये तीसरी कहानी। देखो मेरी आर्टरी आ गई और लेफ्ट वेंट्रिकल, सारा मैंने आपको बता दिया। जो हाँ देखो एक चीज़ और देख लो कि एक साइड जो होती है हार्ट की, वो क्या होती है, हार्ट की एक साइड जो होती है वो इम्प्योर होती है, दूसरी साइड जो होती है प्योर होती है। देखो ये जो थी सारी सारी ब्लू वाली इम्प्योर है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आ रहा, फिर इसमें भी इम्प्योर था। अब यहाँ पे लंग्स जो करेगा वो प्योर करेगा, प्योर करके वो आगे भेजेगा। तो ये लाल वाला प्योर है और ब्लू वाला सारा सारा इम्प्योर है। बस ये चीज़ है यहाँ पे। और अब देख लेते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये तो हमारा हमारा जो है वो डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन क्यों है, क्योंकि एक बार इधर आया, एक बार इधर आया ब्लड, फिर इधर से इधर चला गया, तो ये डबल हो गया। अब जो कहीं कहीं जैसे मसलिन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल क्यों होता है, देखो इसके बीच में जो इसमें केवल दो चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर, एक ये वाला एक ये वाला, बस वो क्या होगा, क्योंकि इसमें जो है लंग्स तो होते नहीं, मसलिन गिल्स होते हैं। तो क्या करेगा, इन दोनों दोनों से जाएगा ब्लड, जो उसके बाद जो गिल्स में एंटर करेगा, गिल्स से ये फिर बॉडी में जाएगा, सीधा सीधा बॉडी में जाएगा, हार्ट में नहीं जाएगा। अब जो हार्ट चैम्बर है, हार्ट चैम्बर की हर एक में अलग अलग होते हैं। फीस में जो होते हैं वो दो होते हैं, एक वन एट्रियम वन वेंट्रिकल। टेडपोल में भी क्या होता है, टेडपोल में तीन होते हैं, टेडपोल में तीन होते हैं, दो क्या हो जाएंगे, दो एट्रियम हो जाएंगे, एक वेंट्रिकल हो जाएगा। अच्छा तो फिर जो क्या नाम है, जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स में क्या कहते हैं, स्नेक आ गया, लिजर्ड, टर्टल, इनमें क्या हुआ, इनमें जो है इनमें भी तीन होंगे, इनमें भी तीन होंगे, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल। लेकिन जो एक इसका एक्सेप्शन है वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन इसमें जो होते हैं चार चैम्बर होते हैं, ये याद रखना है। और कोकरेच में क्या होते हैं, कोकरेच में 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर या इससे भी अधिक हो सकते हैं, जिसमें 7 एट्रियम होंगे, 6 वेंट्रिकल। ऑक्टोपस में क्या हुआ, ऑक्टोपस में तीन तीन चैम्बर होते हैं, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल, जैसे कि रेप्टाइल्स में होते हैं। और रेप्टाइल्स से और फिश में दो हो गई, और इसमें टेडपोल हो गया आपका, रेप्टाइल्स हो गया और ऑक्टोपस हो गया, तीन चैम्बर होते हैं। पक्षी में क्या होगा, मैमल्स हो गए, मैमल्स में तो हमेशा चार ही होंगे। और क्रोकोडाइल हमने देख लिया। और कैंचुए में क्या होता है, कैंचुए में चैम्बर नहीं होता, कैंचुए में तो चैम्बर ही नहीं होता। देखो नोट है, नोट है चैम्बर, लेकिन जिसमें 5 से 8 जो है हार्ट होते हैं, ये रखना। अब चलते हैं हॉट नोट पे। हॉट नोट क्या होती है, देखो एक होती है एसएन और एक होती है एवीएन। एसएन का मतलब क्या है कि देखो, एसएन का मतलब है, ये यहाँ पे बता दिया हुआ है कि एसएन का मतलब है सिनो एंट्रियम नोड, सिनो एंट्रियम नोड, और इसका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देखो जो एसएन होती है, ये बीट को धड़कन को पैदा करती है, जिससे हमारा जो क्या नाम है हार्ट है वो धड़कता है। इसी को नेचुरल पीस मेकर बोलते हैं, यानी कि पेस को, ये है पेस मेकर, पेस बनाती है, गति बनाती है। और क्या करेगी, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से धड़कन को ये हमारा धड़कन करता है ना, वो इसी की वजह से करता है, एसएन की वजह से। एसएन की वजह से क्या होगा, देखो बंडल ऑफ हीस आर अटैच्ड हियर। इससे हीस का मतलब क्या, हीस वही है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स वाली वही चीज है, मतलब कि देखो ये इसको बोलते हैं हिल्स, हिल्स देखो ये मतलब कि ये जो तरंगे सी आ रही हैं। अच्छा तो फिर ये जब मतलब कि बंडल ऑफ हिल्स इससे अटैच होते हैं। और लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये खत्म हो जाते हैं, मतलब कि क्या नाम है, जो हमारा एसएन है, एसएन एटीएम नोड, तो ये कई बार मतलब कि खत्म हो जाता है, मतलब कि खत्म कर या फिर उड़ गया, तो फिर क्या होता है, बैटरी से कम देते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर, ये बैटरी लगा देते हैं। बैटरी क्या करेगी, वही धड़कन पैदा करेगी जो हर्ट पैदा करता है। क्या नाम है, मेड ऑफ किसी लिथियम से बनी होती है। देखो ये बंडल ऑफ हिल्स, सॉरी हिस, बंडल ऑफ हिस, ये मतलब कैसे है ये, और क्या नाम है, देखो ये बता रहा है यहाँ पे बंडल ऑफ हिस, जो मतलब देखो एशियन है, एशियन ने क्या किया, दरकन पैदा की। अब दरकन पैदा की तो ऐसे गई है, दरकन दरकन ऐसे गई, तो अभी दरकन यहाँ पे जाइए है एवियन, एवियन है ये एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो अब ये जो आगे क्या करेगी, आगे पहुंचाएगी, उसको पंप करेगी, मतलब कि आगे पंप करेगी ब्लड को, तो यहाँ से दरकन पैदा होती है दोनों से। अब जो ये जो क्या नाम, येलो येलो जो क्या नाम वो है लेयर है, इसको बोलते हैं प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन फाइबर प्रोटीन ने डिस्कवर किया था। अब देख लेते हैं एवियन, एवियन का मतलब है कि मतलब ये सिग्नल रिसीव करेगी एशियन से। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एशियन है, तो यहाँ से ये चीज पढ़ रहे हैं, इसको एवियन कैप्चर कर रहा है, ये एसवियन है। तो ये चीज़ थी एसएएन, तो एसएएन ही हुआ था, हाँ एसएएन, हाँ एसएएन है, ये एवीएन है। और ये इससे क्या होगा कि हाँ तो मतलब वेंट्रिकल तक ये जो है क्या करेगा, वेंट्रिकल तक जो एवीएन है, वेंट्रिकल तक इन सिग्नल को पहुंचाएगा किसकी सहायता से, प्रोटीन फाइबर की सहायता से। अब चलते हैं ब्लड फाइबर, सॉरी ब्लड प्रेशर पर। देखो एक होता है, इसमें मैंने शुरुआत में बताया कि 180 और 120 और 80 mg, ये कैसे होगा, देखो एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा कि सिस्टोल होता है वो हमारा जो हृदय की जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और यदि हृदय की वॉल्यूम जो है सिकुड़ी हुई है, तो जो ब्लड होगा वो कहाँ पे होगा, वो ब्लड होगा, वो क्या होगा, वेन्स में, सॉरी वेन्स या आर्टरी या वेन्स में होगा, वेन्स में होगा। तो वेन्स में होगा तो ब्लड उसमें जब ज्यादा होगा तो वेन्स में, क्योंकि हार्ट जो हमारा यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है, उसकी जो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम यदि कम है हार्ट की, इतनी सी कम है, इसका मतलब क्या है, ब्लड जो है वो आगे गया हुआ है कहाँ पे, वेन्स में, आर्टरी में, तो उनमें गया हुआ है। तो जब उनमें ब्लड जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसलिए प्रेशर 120 आता है नॉर्मल। अब डायस्टोल में क्या होगा, डायस्टोल में जो हार्ट की क्या होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है ऑलरेडी, अभी हार्ट इतना, तो जो वेन्स में या फिर उनमें जो क्या होगा, वेन्स या आर्टरी में जो ब्लड होगा वो कम ही होगा, ऑलरेडी ऑलरेडी कम होगा। तो ऑलरेडी कम होगा तो 80 होता है, दो होता है। अब हार्ट बीट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप। और नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 72 से 74 बार होती है पर मिनट। जो हार्ट बीट होती है नॉर्मल से, वो कितनी होती है, 72 से 74 पर मिनट होती है अडल्ट की। लेकिन जो हमारी साउंड है वो लब लब होती है, लब 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 ऐसी होती है। न्यूबॉर्न जो होता है उसका जो 100 प्लस होती है, मतलब 100 पर मिनट होती है। और जो एम्ब्रियो होती है उसकी तो बहुत ज्यादा होती है, 160 से 200 भी हो सकती है, इतनी बार लब 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 करता है। जिम में हमारी जो होती है, जिम करेंगे तो बढ़ेगी हमारी जो है वो 80 से 90 हो जाती है, जो 72 से 74 होती है वो 80 से 90 हो जाती है। जो लेकिन अभी आप देखो एक एक्सेप्शन देखो, एथलीट होता है, जो एथलीट की जो होती है वो 60 से 65 होती है, 60 से 65 क्यों, क्योंकि उसने अपना स्टैमिना बना लिया होता है, तो उसको जो उसका जो दिल है वो कम ही धड़केगा। अब
जो सर्वाधिक धड़कन है वो वर्ल्ड में किसकी है, वो है मेल रेट की, जिसको सुंदर बोलते हैं 500 से 600 बार होती है पर मिनट, और सबसे कम जो होती है ब्लू व्हेल की है। ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है वो कैसे होता है, वो होता है मतलब कि छोटी मारुति जैसा, कितना होता है वो 10 से 12 बार धड़कता है पर मिनट। हार्ट अटैक क्यों होते हैं, देखो हार्ट अटैक को देखो एंजियोलॉजी में देखा तो एंजियोलॉजी यानी कि एंजिना पेन, एंजिना में क्या पेन होगा। अब ये क्या होता है, ये वसा के कारण होता है, जैसे मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है किसमें, कोरोनरी आर्टरी में फैट जो जमा हो जाता है, जो मतलब कि क्या प्रोवाइड करवाती है, ऑटो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है हार्ट को, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है कोरोनरी आर्टरी में फैट जमा हो गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं गई, जिससे हार्ट का पोषण होता है, न्यूट्रिशन मिलता है। देखो ये यहाँ पे क्या फैट जम गई, फैट जम गई तो देखो क्या होगा, तो यदि 40 से 50% क्या नाम ब्लॉकेज है तो एंजियोग्राफी हम करवाते हैं, और यदि 60 से 70 है तो एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, और यदि ज़्यादा है इससे ज़्यादा है तो संडे करवा लेते हैं, जिसको संडे बोलते हैं। संडे में क्या होता है, ये ज़्यादा संडे में क्या होगा कि इसमें वो संडे क्या नाम है, उसके सुराख को चौड़ा कर देंगे, संडे को जो वीन्स के सुराख को चौड़ा कर देंगे, जिससे जो ब्लड है वो आसानी से चला जाएगा। तो ये चीज़ थी, क्या नाम है, ज़्यादा इससे ज़्यादा हो तो फिर हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ट्रांसप्लांट की जो सबसे पहले किया था वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, यानी क्रिश्चियन करेगा उसको बर्नार्ड, और यहाँ पे गोपाल ने करेगा, यहाँ पे गोपाल करेगा तो वहाँ पे क्रिश्चियन करेगा। एम्स में इंडिया में इन्हें वेणुगोपाल ने किया था और उधर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या डिवीजन। तो इसमें मैंने देखा था शुरुआत में कि जो इसकी जो स्टडी उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी, और ये किसने मतलब जो फादर है वो था विलियम हार्वे, हार्वे और क्या नाम है 1628 में इसने मतलब खोजा था इसको। जो सर्कुलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज्ड होता है। उसके बाद जो कई अपने हमने वो देखे थे कि बस मतलब जीव जैसे हाइड्रा था, हाइड्रा, यीस्ट और जेलीफिश। उसके बाद देखा था स्पॉन्जीज, स्पॉन्जीज के बाद बैक्टीरिया था, और फिर साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इनमें क्या था कि ब्लड नहीं था, इनमें तो क्या था, ब्लड नहीं था, तो जब नो ब्लड होगा तो सर्कुलेशन भी नो होगा, नो सर्कुलेशन में सर्कुलेशन नहीं होता। फिर हमने देखा था कि जो ओपन ओपन सर्कुलेशन है वो किस वजह से हो रहा है, ओपन सर्कुलेशन हो रहा है हेमोसिल और या फिर हेमोलिम्फ की वजह से, हेमोलिम्फ। ये मतलब कि जो ओपन सर्कुलेशन क्या हुआ, ये क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, गड्ढे, गड्ढों से जैसे ऐसे गड्ढे होते हैं, इनसे जो है केवल रक्त बहता है, इनसे रक्त बहता है, जैसे ये किन में होते हैं वो देखते हैं एक बार। ये जैसे होते हैं ये होते हैं, इसमें क्या नाम है, इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट्स में हो गया, और आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ऐसा कुछ है, पियोपोडा, आर्थ्रोपोडा और फाइलम। अब हमने एक चीज़ और देखी थी, जो मोलस्क है, मोलस्का की जो कैटेगरी थी उसमें भी सारे सारे क्या, जैसे स्नेल था, इसमें स्नेल और कैटल फिश थी, इनमें भी क्या था, इनमें भी ओपन सर्कुलेशन था, लेकिन जो इनका एक्सेप्शन था वो था कि एक्सेप्शन इसका ये था कि मतलब कि जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भी क्या एक मोलस्क है, लेकिन इसमें जो है क्लोज्ड सर्कुलेशन है, इसमें क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेशन है, तो ये इसका एक्सेप्शन था। दूसरी तरफ दूसरी तरफ यदि हम वो देखें कि मतलब कि दूसरी तरफ यदि क्लोज्ड सर्कुलेशन देखें, क्लोज्ड सर्कुलेशन देखें तो उसमें क्या था कि क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या था, एक मिनट, हाँ, क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या था कि जो ब्लड था वो कैसे हो रहा था, ब्लड वेसल से फ्लो करेगा, ब्लड वेसल से फ्लो करेगा, नसें होंगी ऐसे, उनसे जैसे हमारे अंदर है वैसे होंगे। ये क्या नाम है, ये किन किन में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा बर्ड्स में, जिनको एप्स बोलते हैं, और फिश में जिनको पीसीज, PIS ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पीसीज, और क्या नाम है, अर्थवॉर्म में होगा, अर्थवॉर्म में क्या होगा, अर्थवॉर्म में केंचुए जिसको बोलते हैं, केंचुए, और एम्फीबियन जैसे फ्रो हो गया, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में, इनमें सारों में क्या होता है, मैमल्स में सारों में क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है। तो एक जो अलग चीज़ थी वो ये थी कि जो अर्थवॉर्म है, केंचुआ है, उसमें क्या होगा कि उसका जो ब्लड है वो कैसा होता है, कलर जो होता है, कलर का वो तो रेड होता है, लेकिन जो आरबीसी है, आरबीसी इसमें नहीं मिलती, और जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या कर लेता है, डिसॉल्व हो जाता है किसमें, डायरेक्टली प्लाज्मा में, इसलिए इसका जो ब्लड है वो रेड होता है। क्या नाम है, अब जैसे हमारा ह्यूमन का जो ह्यूमन में क्या होगा कि ह्यूमन में जो आरबीसी है, आरबीसी होंगे, आरबीसी के अंदर अंदर मिलेगा, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन मिलेगा, और ये फिर जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व होंगी आरबीसी। तो ये डिफरेंस था। अब देखते हैं जो व्हाइट कलर है, व्हाइट ब्लड है वो किस में मिलता है, वो मिलता है हेमोलिम्फ में, हेमोलिम्फ में, और मॉस्किटो, जो सॉरी व्हाइट ब्लड जो है वो किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हेमोलिम्फ की वजह से, व्हाइट ब्लड किसकी वजह से हो रहा है, हेमोलिम्फ की वजह से। और एक चीज़ यहाँ पे याद कर लो, जो ये अर्थवॉर्म किससे बिलोंग कर रहा है, ये फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है, इसकी कैटेगरी से। और इसमें जो होता है मॉस्किटो होता है, एक तो मॉस्किटो, एक होता है कॉकरोच, कॉकरोच में भी व्हाइट ब्लड होता है, बीज में हो गया, और इंसेक्ट, इनमें सब में क्या होता है, व्हाइट ब्लड होता है। ब्लू जो ब्लड होता है वो किसका होता है, वो होता है ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस को शिकारी जैसा कुछ कहते हैं, ये किसी वजह से ब्लू जो होता है, हेमोसिनिन की वजह से होता है, हेमोसिनिन की वजह से ब्लू ब्लड होता है, और ये हेमोलिम्फ की वजह से। जो ह्यूमन सर्कुलेशन है, ह्यूमन सर्कुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ये आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। हिमोसिनिन, सिनेमा मतलब सिनेमा कैसी होती है, ब्लू होती है, सिनेमा ऐसे बोलना, सिनेमा ब्लू होती है। और लिम्फ, परी के लिम्फ होते हैं, परी के जैसे कॉकरोच या बीज क्या होती है, लिम्फ रानी होती है उसकी, जो लिम्फ यानी उसकी लिम्फ होती है, रानी होती है, और रानी कौन होती है, बीज होती है, ऐसे कर लेना, एक थोड़ी सी ट्रिक बन जाएगी। और क्या है, जो ह्यूमन सर्कुलेशन था, ह्यूमन सर्कुलेशन के क्या थे, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड वेसल हो गया, एक हार्ट हो गया, एक हो गया ब्लड। जो अब ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में क्या होगा कि ये क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या नाम है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी फ्लो ब्लड, रिस्पॉन्सिबल फ्लो ऑफ ब्लड। जो ये ब्लड वेसल की 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप होती हैं कि ब्लड वेसल की, एक होता है आर्टरी, दूसरी होती है एक आर्टरी होती है, और वेन होती है, वेन्स, और सी होती है कैपिलरी। तो आर्टरीज आर्टरीज और वेन्स को देख लेते हैं एक बार। आर्टरी जो होती है, ये क्या करेंगे, आर्टरीज ये ब्लड से मतलब कि ब्लड से निकलेंगी, सॉरी ब्लड से हार्ट से निकलेंगी, ऑर्गन की तरफ जाएंगी, हार्ट से टू ऑर्गन। और ये जो है ये जो आएंगी, जो ये आएंगी ऑर्गन टू हार्ट, बस इनकी वो कर लेना, ऊपर से मतलब ये ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, ऑर्गन की क्या नाम है, इनमें जो होगा प्योर ब्लड होगा, इनमें जो होगा वो इम्प्योर होगा।
लेकिन इनका एक एक्सेप्शन होगा, वो होगा एक्सेप्शन इसका होगा पिलमोनरी आर्टरी, पिलमोनरी इसका आर्टरी, इसका एक्सेप्शन। और इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें होगा इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड होगा। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका भी यही है, पुलमोनरी वेन्स। इस ये भी इसमें क्या होगा, इसमें प्योर ब्लड होगा, इसमें प्योर ब्लड होगा। दूसरी जो बात थी कि इनमें जो होती है वाल्व होती नहीं, वाल्व डू नॉट हैव, ऐसे अगर ना वाल्व इसमें होती नहीं, इसमें वाल्व होती है। और इसकी जो वाल्व होती है वो ठीक होती है, क्योंकि ये जो है उससे निकल रही है, इसकी जो वाल्व होती है जो है हार्ट से निकलेगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए इसकी जो उनको मोटा मोटाना पड़ेगा। और जो ब्लड प्रेशर होगा इसमें हाई होगा, क्योंकि भाई ये जो है सीधी डायरेक्टली किससे निकल रही है, हार्ट से निकल रही है। और तो फिर इसलिए ब्लड प्रेशर आएगा, और ये इसका जो होगा लो होगा या फिर लेस होगा। उसके बाद था कि जो ब्लड प्रेशर इससे रिलेटेड होगा, ब्लड प्रेशर इससे रिलेटेड होगा। इसमें क्या, इससे जो रिलेटेड हो क्या होगा, ब्लड डोनेशन, ब्लड डोनेशन जो हम ब्लड डोनेट करेंगे वो इनसे करेंगे। और ब्लड प्रेशर हम जब भी मापते हैं वो इससे किससे रिलेटेड होता है, वो आर्टरी से रिलेटेड होता है। वो 120 mmg पर केजी, ये हमारा नॉर्मल होता है। अब ब्लड प्रेशर आपको पता होगा, ब्लड प्रेशर होता है मतलब ब्लड के द्वारा जो आर्टरी पर प्रेशर लगाया जाता है, जो मतलब ये है, तो ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है आर्टरी पर, वही होता है ब्लड प्रेशर। अब जो आर्टरी होती है वो क्या होती है, डीप इन स्किन होती है, डीप इन स्किन होती है। ये क्या होती है, ऑन सरफेस होती है, ऑन सरफेस होती है। इसलिए तो जो इंजेक्शन वगैरह हम लगाएंगे वो इसी में लगता है, इसी से ब्लड डोनेशन होता है। जो बिगेस्ट आर्टरी है, बिगेस्ट आर्टरी है वो कौन सा, उसका क्या नाम है, ओटा। और जो बिगेस्ट वेन है, बिगेस्ट वेन को भी वेना कावा, वेना कावा। स्मॉलेस्ट जो आर्टरी है उसका नाम है आर्टरी, उसका जो नाम है वो एट्रियोल है, एट्रियोल, हाँ एट्रियोल है। और जो स्मॉलेस्ट वेन है उसका जो नाम है वो है वेन्यूल। अब हम कर लेते हैं एक ब्लड वेसल कर लेते हैं। ब्लड वेसल क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल की जो है 3 लेयर होती हैं, जो भी होंगी ये सारी हम देखिए क्या नाम आर्टरी वेन्स देखेंगे, इनकी 3 लेयर होती हैं। जो सबसे पहली लेयर होती है ऐसे हैं, सबसे पहली जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल है। और ये है ट्यूनिका मीडिया, यानी कि मिडल वाली है। और ये है ट्यूनिका इंटीमा, इंटीमा यानी कि इंटरनल वाली है। बस ये चीज़ पूछा कौन सी चीज़ की है। जो एक चीज़ यहाँ पे याद नोट कर लो इसको, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है बीपी, जो किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस, SQUAMOUS स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है बीपी। और इसकी जो मेजरमेंट है वो किसी होती है, जो हम डॉक्टर वगैरह बताते हैं वो फुस करता है, वो उसको बोलते हैं स्वाइगमो मोनोमीटर। जो आर्टरी और जो वीन है, अब देखो ये हमने सारा कर लिया, वाल्व इसमें होती है, इसमें नहीं होती। हाँ, वीन जो ये वाल्व का जो काम होता है, वाल्व का क्या काम होता है, ये वीन में तो होंगी, लेकिन जो है जो ये ब्लड को आने से रोकती है, वापस आने से रोकती हैं। तो इनसे जो इन तो हो जाएगा, लेकिन आउट नहीं होगा। जो अब कैपिलरी करते हैं, कैपिलरी में क्या होगा, कैपिलरी जो होते हैं कैपिलरी, ये क्या होती हैं, ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल। तो लार्जेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट होती हैं जो आर्टरी होती है, आर्टरी वो लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल। इनमें जो कैपिलरी में क्या होगा, कैपिलरी में मिक्स मिलेगा, मिक्स ब्लड मिलेगा, ना तो प्योर मिलेगा ना इम्प्योर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये कनेक्ट करती हैं ये आर्टरी, आर्टरी को, और किससे कनेक्ट होगी, वेन से। तो ये काम होता है। उसके बाद जो था ह्यूमन हार्ट पे हम चलेंगे। ह्यूमन हार्ट में क्या था, ह्यूमन हार्ट जो है इसकी जो स्टडी उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और उसको जो सर्कुलेशन को एंजियोलॉजी। इसका जो क्या होता है, 300 ग्राम का वो होता है, जिसमें से 280 ग्राम जो है सेंटर ऑफ कैविटी में होता है, सेंटर ऑफ कैविटी में। और सेंटर ऑफ कैविटी में मतलब कि बीच में होता है, और 20 जो ग्राम है, मतलब कि 20 ग्राम जो होता है वो उसको मान लो आप लेफ्ट साइड में। तो जब भी इसको हमें क्वेश्चन मिलेगा कि भाई जो हमारा जो दिल कहाँ पे होता है, वो इसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, अगर ये ऑप्शन मिल गया इसको जो हम सेकंड देंगे। और जो क्या नाम है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो होता है, सॉरी चाइल्ड नहीं, न्यूबॉर्न बेबी का जो वजन होता है, न्यूबॉर्न बेबी का होता है 20 ग्राम। अब जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डियम जब भी आ गया तो हो गया, वो क्या नाम है, ये क्या होगी, मतलब ऐसे होगी, ये ऐसे मेम्ब्रेन होती है। और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, लोकेशन जो होगी इसकी वो मैंने कहा गया सेंटर ऑफ कैविटी में होगी। और लोकेशन जो 2 से जो 30 रिब्स होती हैं उनके बीच में होता है, ये मतलब ऐसी रिब्स होती है, हमारी पसलियाँ होती हैं, ऐसे होती है ना। तो ये जो होता है ये सेकंड से 30 के बीच में होता है, इनके बीच में ऐसे होता है हमारा दिल। तो फिर जो ये पेरिकार्डियम है, ये इसके 3 उनसे बनी होती है भी, पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन होती है जो साइड वाली, ये भी एक होती है। इसकी जो फर्स्ट लेयर होगी इसकी, ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर होगी पेरिकार्डियम की होगी आउटर आउटर एपिकार्डियम। ये जो होगी इसको बोलेंगे माइको माइ माइको ये मायोकार्डियम, सॉरी मायोकार्डियम। और ये जो है एंडोकार्डियम। जो हार्ट का जो फंक्शन होता है, हार्ट का, वो सिर्फ एक चीज होता है, वो क्या होता है, पंप करना, बस पंपिंग पंपिंग ऑफ ब्लड। जो प्योरीफाई कौन करता है, प्योरीफाई वो 3 ऑर्गन करते हैं, एक लंग्स करता है, लंग्स के बाद जो है किडनी हो गया, और एक लीवर। ये 3 ऑर्गन ऐसे हैं हमारे शरीर में जो प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफाई ब्लड। हार्ट का फंक्शन केवल एक वो है, पंप करना ब्लड को। अब जो एक बार वो कर लेते हैं, मतलब कि कैसे क्या होता है। अब जैसे फंक्शन इसका जो काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे 4 चैम्बर होते हैं। इसको बोलते हैं बीच वाली को, क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चलो यहाँ से क्या है, ये देखो दो वो होती हैं, विंग्स मैंने बताया, वेना विंग्स ऐसे, ये दो से बनी होती है। एक तो होती है सुपीरियर में क्या होगा, सुपीरियर होगा, एक तो सुपीरियर वेना होगा, सुपीरियर वेना वो एक होता है इन्फीरियर वेना। ये क्या करेंगे, तो सुपीरियर जो है पेट से ऊपर जितना भी हमारा इम्प्योर ब्लड है वो लेकर आएगी, और ये नीचे वाली जितना भी पेट से नीचे जितनी टांग वगैरह है, इनका जो इम्प्योर ब्लड इसमें लेकर आएगी, इसमें हार्ट में। फिर यहाँ पे 3 क्या होते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइकॉप्सिड में क्या होगा कि अब जो प्रेशर बन जाए, यहाँ पे प्रेशर बन गया तो ये इनको नीचे खुल जाएंगे, ट्राइकॉप्सिड, और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसी इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार। और एक चीज मैं बता दूं, इनको जो हम ऊपर वाले बोलते हैं राइट हो गया, राइट एंट्रियम, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल,
अब यहाँ पे क्या होगा, ये वेन्स किससे जुड़ी होगी, ये कौन सी आ गई अपनी, प्रिलिमिनरी वेन्स आ गई, प्रिलिमिनरी, सॉरी प्रिलिमिनरी वेन्स नहीं, आर्टरी। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी आर्टरी आ गई, जो क्या थी, जिसमें क्या था कि इम्प्योर ब्लड था, क्योंकि यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया तो ये आके लंग्स से जुड़ी होती है, लंग्स से जुड़ गई, और लंग्स से अब जो है वो जाएगी ये इधर। यहाँ पे क्या कौन सी है, ये आ गई प्रिलिमिनरी वेन्स, प्रिलिमिनरी वेन्स आ गई, तो जो है ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इसको बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं बाइकप्सिड, बाइकप्सिड बोलते हैं। और जब मतलब कि अब यहाँ से क्या होगा, प्योर ब्लड आ जाएगा, यहाँ से प्योर ब्लड लंग्स को प्योर कर देगा, यहाँ से जब ये आ गया तब ये वॉल खुल जाएंगे, अब ये वॉल खुल गई तो यहाँ से ओल्ट्रा, सॉरी ओल्ट्रा नहीं, इम्प्योर ब्लड आ गया, इम्प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है कि इम्प्योर में क्या है कि CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है, यहाँ पे लंग्स क्या काम करेगा, O2 को ज़्यादा कर देगा, बस ये प्योर हो जाएगा। और जो है अब यहाँ से जो निकलेगी वो निकलेगी भाई ओल्ट्रा, ओल्ट्रा क्या है, सबसे बड़ी है, सॉरी हाँ सबसे बड़ी आर्टरी है, वो लंग्स हर्ट से लंग की तरफ जाएगी, और हमारा काम हो गया इसका, हो गया। आगे इसमें था कि मतलब जो सिंगल सर्कुलेशन होता है वो सिंगल हमें तो क्या डबल होता है, क्यों, क्योंकि एक बार इधर से लंग्स में गया, फिर उधर से फिर आया, तो एक सर्कुलेशन ही हो गया, एक सर्कुलेशन ही हो गया, दो हो गए। लेकिन जो सिंगल सर्कुलेशन होगा किसमें होता है, ये देखते हैं, सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो होता है फिश में, फिश में होगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक दो ही चैम्बर होते हैं, बस दो ही चैम्बर होते हैं, फोर नहीं होते। और इसमें क्या होगा, वो लंग्स तो होते ही नहीं, तो क्या होता है, लंग्स तो होते नहीं, तो इसलिए सिंगल होगा, क्या नाम है, बल्ब यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, फिर इसके बाद सीधा यहाँ पे जाएगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स के जंग में जाने के बाद क्या सीधा उसमें जाएगा, सीधा बॉडी में, दोबारा इसमें जाएगा हार्ट में। और जो हार्ट चैम्बर है ये देख लेते हैं कि कौन से किसमें कितने हैं, जो हार्ट चैम्बर है, जो फिश में होते हैं, देखो फिश में क्या होते हैं, दो होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। जो टेडपोल है, टेडपोल में क्या होगा, टेडपोल में तीन होंगे, टेडपोल में तीन होंगे, तीन चैम्बर होंगे, दो इसमें एट्रियम होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। जो रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में जैसे हो गया स्नेक हो गया, आपका लिजार्ड हो गई, और टर्टल हो गया, इनमें से में क्या, इसमें भी तीन चैम्बर होते हैं, इनमें तीन चैम्बर होंगे, दो एट्रियम होंगी, एक वेंट्रिकल होंगी। और जो कोक्रोच है, कोक्रोच में इसमें लगभग 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर होंगे, जिसमें से 7 एट्रियम होंगी, 7 एट्रियम 6 वेंट्रिकल। एट्रियम की ज़्यादा संख्या होती है, क्योंकि जो है ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन से लेकर आना पड़ता है, इसलिए हमें भी होती है दो एट्रियम, सॉरी क्या नाम, ऑर्गन से उसमें लेकर आना पड़ता है हार्ट में, इसलिए ज़्यादा एट्रियम की जरूरत पड़ती है। और ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस में कितना होता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम हो गए और एक वेंट्रिकल होगा। जो बर्ड्स होगा, बर्ड्स में बर्ड्स भी क्या होता है, मैमल्स होता है, मैमल्स में कितने होंगे, 4 चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर होंगे, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। लेकिन अब देखो एक हमने पीछे किया था, तो एक मिनट ये चीज़ देख लो, जो क्या नाम है, रेप्टाइल्स हैं, और फिर जो हाँ रेप्टाइल्स हो गए, और टेडपोल हो गया, टेडपोल, तो रेप्टाइल्स और टेडपोल में 3-3 है। और क्या नाम है एक, लेकिन जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स है, लेकिन इसमें जो है 4 चैम्बर है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। इसमें जो है 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। उसके बाद चलते हैं आगे, अर्थवॉर्म में क्या है, अर्थवॉर्म में तो क्या होगा, कोई भी चैम्बर नहीं होगा, जीरो चैम्बर। इसमें क्या होगा, इसमें जो है 5 से 8 जो है होते हैं, वो क्या होते हैं, हर्ट होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब जो करते हैं, एक बार हर्ट नोड को देख लेते हैं, हर्ट नोड कौन सी होती है, हर्ट नोड एक होती है एसियन, एसियन होती है, एक होती है, दूसरी होती है दूसरी होती है एवियन। एसियन का मतलब क्या होता है, सिनो एट्रियम, सिनो एट्रियम, सिनो एट्रियम, सिनो एट्रियम नोड। एट्रियम का मतलब यही एट्रियम ही होगी, हमारे जो ऐसे है, मतलब ये कहाँ पे है, अभी एट्रियम हो गया, एट्रियम में यहाँ पे होती है, एट्रियम में यहाँ पे होती है सैन। और अब इसने क्या कहा, अब जो है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल यहाँ पे होगी, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में होगी, तो बस ये चीज़ है, ऊपर सैन आएगा, नीचे एवियन आएगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ, उधर लिखना, सॉरी एवियन ये है। तो अब देखो एक फंक्शन देखते हैं इसको, तो ये क्या है, नेचुरली जो जो ये क्या है, नेचुरली क्या है, पेसमेकर, पेसमेकर यानी कि गति देती है, मतलब ये इलेक्ट्रिकल पेसमेकर, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स है उनको पैदा करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, ये इंपल्स पैदा नहीं कर पाती, क्योंकि बीमार हो जाती है, फिर या कह लो, फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से क्या होता है, हिस निकलते हैं, बंडल ऑफ हिस, ये चीज़ याद रखनी, बंडल ऑफ हिस। हिस क्या होता है, मतलब जैसे ये पेस एसियन है, अब यहाँ से इसने ऐसे ऐसे तरंगे पैदा की, इन्हीं को हिस बोलते हैं, इन्हीं को हिस बोलते हैं। और केम में क्या होता है, मतलब खराब हो जाती है, तो फिर हम इसमें ट्रांसप्लांट करके बैटरी लगा देते हैं, आर्टिफिशियल बैटरी। और इसमें ये किसकी नहीं होती है, लिथियम की नहीं होती है, लिथियम की। तो ये सब काम है। और क्या नाम है, एवियन में क्या है, एवियन में क्या होगा कि जो इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये क्या करेगी, सिग्नल को रिसीव करेगी किससे, एसवीएन से। जब ये सिग्नल को रिसीव करेगी, तो आगे ये भी क्या कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी, हार्ट बीट को ट्रांसपोर्ट कर देगी, ट्रांसपोर्ट का काम होता है इसका। इसने सिग्नल रिसीव किया एसवीएन से, तो क्या नाम है, अब देखो सिग्नल जैसे ये एसएन था, इसने सिग्नल रिसीव किया, तो एवीएन ने सिग्नल रिसीव कर लिया, तो अब आगे ये भी इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देगी, मतलब इसको इसको किसके थ्रू करेगी, ये करेगी ट्रांसपोर्ट थ्रू कर लो, ट्रांसपोर्ट थ्रू किसको, मतलब ये करेगी प्रोटीन फाइबर के थ्रू, प्रोटीन फाइबर, प्रोटीन साइंटिस्ट ने इनको खोजा था, इसलिए प्रोटीन नाम पड़ गया। अब जो करेंगे हम वो करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या नहीं होता। तो ब्लड प्रेशर में क्या है कि देखो दो चीज़ें हैं, एक होता है सिस्टोल, सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा कि जो हमारा जो हृदय है वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसको कह लो सिकुड़ने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी इसमें। कॉन्ट्रैक्शन जब इसमें है, तो जब इसमें क्या होगा, ब्लड कम होगा, तो ब्लड कहाँ पे होगा, आर्टरी या इसमें ब्लड होगा, हमारा आर्टरी में क्या होगा, ब्लड ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे ब्लड कम है, तो वहाँ पे ब्लड कम ज़्यादा होगा, इसमें जो है, इसमें जो है ब्लड ज़्यादा होता है, यहाँ पे ये फुला होता है, स्वेलिंग का लेकर डायस्टोल में, इनके मतलब कि वॉल्यूम, इसमें क्या वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन होगी, वॉल्यूम इसमें, वॉल्यूम जो है स्वेल होगी, वॉल्यूम जो स्वेल होगी, तो अब क्या होगा, ब्लड इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर्टरी में जो ब्लड है वो क्या होगा, वो ब्लड होगा वो लो होगा। तो अब ये ब्लड ज़्यादा है, तो ये जो होता है 120 होता है नॉर्मल, और ये कितना होता है 80 होता है, तो ये चीज़ है वो 120 180, इसमें जो इसमें होता है हाई होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, क्योंकि सारे में आर्टरी में ज़्यादा ब्लड है, तो इसमें आर्टरी में कम ब्लड है, तो इसमें लो बीपी होगा। तो ये मैंने दिखा दिया, इसमें आई 120 इसमें लो 100 वो है, इसलिए 120 120 80 mmg वो लिखते हैं हम केजी। तो ये चीज़ थी। अब हार्ट बीट जो थी, हार्ट बीट जो इंस्ट्रूमेंट होता है, हार्ट बीट को तय करने का, हार्ट बीट को इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है, और
ओथेटोस्कोप ओथेटोस्कोप बोलते हैं इसको। और जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है, नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 35 से 74 बार होती है पर मिनट। जो साउंड होती है वो कैसी होती है? लब डब लब डब लब डब इसकी साउंड होती है। लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी होगा, न्यूबॉर्न बेबी का क्या होगा जी, जो उसकी होगी टाइम हो ज़्यादा होगी, यानी कि सो टाइम पर मिनट होगा। और एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का तो सबसे ज़्यादा होता है, 160 से 200 टाइम होता है पर मिनट, 200 टाइम पर मिनट होता है पर मिनट। और जब जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम कितना होता है? 80 से 90 होता है, 80 से 90 टाइम होता है, 80 से 90 टाइम पर मिनट। अब एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये है, एथलीट जो होता है, एथलीट का होता है वो 60 से 62 होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि ये जो बॉडी हमारे अपने को तैयार कर लेती है, मतलब कि भाई ये इसका तो हर रोज का ही काम है, तो हर रोज का काम है, इसलिए वो 60 से 62 हो जाती है। अब जो मोस्ट जो हार्ट बीट होती है, वो मोस्ट हार्ट बीट किसकी होती है? वो चुसंदर की होती है, मेल रैट की, इसको बोलते हैं चुसंदर। इसकी कितनी होती है? 500 से 600 होती है, 600 टाइम पर मिनट। और सबसे लेस किसी होती है? लेस होती है ब्लू व्हेल की, ब्लू व्हेल। इसका जो क्या नाम है, साइज होता है वो दिन का, वो छोटी मारुति जितना होता है, वो क्या नाम है, ये 10 से 12 बार ही कर पाता है पर मिनट, सॉरी पर मिनट, टाइम्स पर मिनट। और ये जो है ये भी याद रख लो कि बिगेस्ट मैमल है अर्थ पर, बिगेस्ट मैमल। जो हार्ट अटैक होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ये देखो, हार्ट अटैक किसकी वजह से होते हैं? जो हमारी जो एक्यूमुलेशन, जो मतलब फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट किसमें हो जाता है? इन कोरोनरी आर्टरी में हो जाता है। जब फैट जमा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि फैट जमा हो गया तो ये ब्लड को रोक देगा, तो इसमें जो है, अब इसके जो इलाज होता है, ये पहला इलाज इसका जो होता है पहला जैसे 40 से 50 जो ब्लॉकेज है नस की, आर्टरी की, तो क्या होगा इसमें कि एंजियोग्राफी होगा। और यदि 60 से 70% क्या ब्लॉकेज है, यदि 60 से 70% ब्लॉकेज है तो उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। उसको एंजियोप्लास्टी बोलेंगे। और यदि मोर है तो इससे ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे उसको? शंट यानी छल्ले, ऑपरेशन में छल्ले गले हुए हैं, तो वो चीज़ है। और मोस्ट होगा, मोस्ट यदि इससे ज़्यादा है तो हार्ट का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं इलाज है, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसमें क्या है, जो इंडिया में किया था वो किसने किया था? इंडिया में तो मतलब पहले वर्ल्ड रह लेते हैं, वर्ल्ड में सबसे पहले किया था क्रिश्चियन ने किया था, क्रिश्चियन था, उसने बर्नाल्ड इसका नाम था, बर्नाल्ड। और इंडिया में कौन था? इंडिया में तो फिर यदि क्रिश्चियन करा तो इंडिया में गोपाल रहेगा, वेणुगोपाल ने किया था इंडिया में। कहाँ पे? एम्स में किया था, ये तो दिल्ली में किया था। कहाँ पे? थैंक यू। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्लड का। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं। जैसे इसमें एक टेस्ट होता है ईसीजी का, ईसीजी का टेस्ट, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मतलब हार्ट का जो हार्ट से रिलेटेड है ये। और क्या नाम है, इसमें क्या होता है? हार्ट बीट को चेक किया जाता है। हार्ट बीट को जैसे, अब जैसे हार्ट बीट जो होती है हमारी, लब होती है, तो ये इस बीच में लब कर जो हमारा जो हार्ट है वो 0.8 सेकंड का जो है रेस्ट लेता है। और इसको देखा जाता है कि रेस्ट सही ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो उसमें ये कार्डियो यानी हार्ट का साइकिल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके लिए ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का टेस्ट किया जाता है। और इकोकार्डियोग्राम भी किया जाता है, मतलब इंटरनल पार्ट के लिए, हार्ट के लिए। तो ये चीज़ थी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड की जो स्टडी उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। और ब्लड क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भी एक क्या, ब्लड भी एक क्या टिश्यू है, मतलब ये कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अमाउंट जो है, अमाउंट जो मेल में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर होती है। उसके बाद ब्लड क्या है? बफर सॉल्यूशन है, ये भी आप याद रखना, बफर सॉल्यूशन है। और पीएच वैल्यू कितनी होगी इसकी? वैसे तो 7.3 होती है, लेकिन 7.4 भी देता है। तो यदि दोनों दिए तो फिर भी हमें 7.4 पर जाना, क्योंकि ये माना गया है एसएससी के द्वारा। अब मोर, यदि पीएच मोर है तो उसको यानी कि अल्कालाइन हो जाएगा, यानी कि उसके कारण जो बीमारी होती है एल्कोसिस होती है। लेस पीएच के कारण जो एसिडोसिस होती है। बफर सॉल्यूशन तो हमने देख लिया। और कार्डियो में इसमें जो होता है क्या ना, इसमें जो ब्लड में एक होता है कार्बोनिक एसिड SO3 प्लस पॉजिटिव होता है, और बाइकार्बोनेट भी होता है इसमें। अब जो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कौन थे? विलियम ह्यूसन थे, ये याद रखना, विलियम ह्यूसन। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो कैसे? देखो, 3 लेयर होती हैं। एक होती है एम्ब्रियोनिक लेयर, और एक होता है एम्ब्रियो। सॉरी, ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड मतलब ये ऐसा है कि देखो, जब मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म मतलब कि मेसोडर्म जब जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है बच्चे में, तो उसमें कौन कौन पैदा करता है ब्लड? मेसोडर्म करता है। जब वो एम्ब्रियो बन जाता है बच्चा, जब आगे एम्ब्रियो बन जाता है तो फिर उसका जो लीवर या स्प्लीन होता है, स्प्लीन जो पेट के पीछे होता है, स्प्लीन, वो ब्लड को पैदा करते हैं। और फिर जो चाइल्ड, और क्या नाम है, चाइल्ड हो गया या फिर न्यूबॉर्न हो गया, फिर अडल्ट हो गया, उसमें कौन पैदा करता है ब्लड को? बोन मैरो। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे एम्ब्रियोनिक लेयर में मेसोडर्म, फिर एम्ब्रियो में लीवर, और लीवर करता है यदि लीवर ना दिया हो तो स्प्लीन, और चाइल्ड न्यूबॉर्न अडल्ट में बोन मैरो। देखो बोन मैरो क्या होता है? देखो, ये हमारी बोन है, बोन के जो ये दो सिरे होते हैं, ये सिरा, ये सिरा, इसमें क्या है? ऐसे मतलब कि वो क्या पाया जाता है, बोलते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, वो ये कौन सा ब्लड में क्या करते हैं? आरबीसी को पैदा करते हैं ब्लड में, यानी कि रेड ब्लड सेल, मतलब वो करते हैं और पैदा करते हैं। और ये जो होते हैं, ये वाले बीच में, ये करते हैं येलो, ये होते हैं येलो बोन मैरो, ये पैदा करते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और ये केवल लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, उसका बॉडी बोन मैरो किसमें पाया जाएगा? लॉन्ग बोन में। हर एक बोन में नहीं पाया जाता। ये अब चलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन देखो, जाइगोट होगा, जाइगोट से क्या बनेगा? गास्टुला बनेगा, गास्टुला मतलब कि 3 जर्म लेयर बनेगी। उसके बाद जो, हाँ, देखो, जो गास्टुला में क्या है, देखो, एक होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या बनाता है? नेल बनाता है और हेयर बनाता है। ये बच्चे की जो बच्चा जो जब वो गास्टुला में बन जाता है बच्चा, तो उसकी जो अलग अलग चीजें चाहिए कि कौन किस बनाता है। देखो, एक्टोडर्म बनाएगा, नेल बनाएगा, हेयर, स्किन, ये सारा बनाएगा। और मेसोडर्म मैंने आपको बता दिया क्या बनाएगा? ब्लड बनाएगा, बोन्स बनाएगा मेसोडर्म बच्चे में, जब वो मतलब कि गास्टुला का या फिर एम्ब्रियोनिक लेयर का लो। और एंडोडर्म क्या बनाएगा? एंडोडर्म लीवर बनाएगा, गुर्दे बनाएगा, इंटरनल पार्ट बनाएगा। उसके बाद देखो, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में क्या है? ये इसके दो पार्ट होते हैं, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। लिक्विड में आएगा प्लाज्मा, और सॉलिड में क्या आएगा? ब्लड सेल हो गया, या फिर ब्लड कोप्सकल्स आएंगे। और देखते हैं आगे क्या है। अब प्लाज्मा के आगे 3 कंपोनेंट होते हैं। तो लिक्विड कंपोनेंट ब्लड होता है, और इसकी जो अमाउंट होती है वो 55% होती है प्लाज्मा की 55% होती है 55%। और कलर कैसा होता है इसका? लाइट येलो कलर इसका होता है। और इसमें क्या क्या मिलता है? वो ये न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, एंजाइम्स, गैसेस, मेडिसिंस और ट्रांसपोर्ट ऑर्गन थ्रू प्लाज्मा। ये सारे न्यूट्रिएंट हो गया, हार्मोन्स हो गया, फिर गैसेस हो गई, मेडिसिन, ये सारे मेडिसिन आप लेते हो, तो वो भी किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? प्लाज्मा के द्वारा पहुंचाई जाती है, लिक्विड पार्ट के द्वारा। अब जो
प्लाज्मा की कंपोजिशन देख लेते हैं कि किस तरह बनता है। ये लिक्विड पार्ट तो है, लेकिन इसमें लिक्विड कितना होता है, 90 से 92% होता है, और जो प्रोटीन होता है वो 7 to 8% होता है। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। एक तो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि साल्ट को मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन, और ग्लोबुलिन 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 मतलब एंटीबॉडी का काम करता है, वर्क एज एंटीबॉडी। और ये फाइब्रोनिज्म क्या करता है, हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करता है फाइब्रोजिन फाइब्रोजिन फाइबर बना देता है मतलब कि। अब आगे चलते हैं, 6 से 8 मिनट मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के जो हमारे जो ब्लड में क्या होता है, विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स और फाइब्रोजिन ये होते हैं, वो 6 से 8 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है हमारी। ये सारे जो हैं, ये विटामिन के हो गया, कैल्शियम प्लस हो गया, और प्लेटलेट्स या फाइब्रोजिन ये क्या करते हैं, सारे किसके लिए रिस्पांसिबल हैं, सारे ये रिस्पांसिबल हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। प्लाज्मा प्रोटीन डन बाय लीवर, प्लाज्मा का जो हाँ जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा। हेपरिन, हेपरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और फॉर्मेशन किसके द्वारा की जाती है इसकी, लीवर के द्वारा। ये क्या करता है ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को बचाने से करता है, मतलब कि कहीं मतलब ब्लड क्लॉटिंग ठीक है अपनी, जब हमारा खून बह रहा हो, किसी अंगुली से खून बह रहा हो तो ठीक है ब्लड क्लॉटिंग चाहिए, लेकिन जब इंटरनल पार्ट में मतलब ट्यूब हमारी ब्लड ट्यूब में क्या यदि क्लॉटिंग हो जाए तो हमारा मतलब मर जाएंगे, तो ये क्या करता है हेपरिन, ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग की आर्टरीज और वेन्स में, कि भाई हमारे नसों के अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो जाए तो खून रुक जाए तो हम मर जाएंगे, तो ये होता है हेपरिन, और ये फॉर्मेशन लीवर के द्वारा की जाती है। अब चलते हैं सीरम। सीरम तो आपको पता होगा, सीरम क्या होता है, सीरोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं सीरोलॉजी, तो ये ब्लड का पार्ट होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इसमें नहीं होता, ब्लड का पार्ट जरूर है, लेकिन इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती सीरम में। और ये किसी तरह होता है, ये फाइब्रोनेशन और ब्लड सेल के ब्लड जैसा ही होता है, ब्लड सेल के द्वारा, सॉरी फाइब्रोनेशन और क्या नाम है, ब्लड सेल। सीरम इज यूज्ड टू डायग्नोस डिजीज, मतलब डिजीज को पहचानने में, डायग्नोसिस करने में ये हेल्प करता है। और जैसे स्नेक वैसे क्या करेगा, मतलब जो स्नेक होते हैं, स्नेक जैसे वो कौन सा जैप करते हैं, हेमोटॉक्सिन, हेमोटॉक्सिन क्या करेगा, हेपरिन को मार देता है, हेपरिन क्या करता है हमारा, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, तो इसको मार दिया तो ये अंदर हमारे अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी नसों में, तो हमारा खून रुक जाएगा और मर जाएंगे। और कोबरा जो है वो न्यूरोटॉक्सिन करता है, यानी कि वो दिमाग वाली नसों हमको कर देता है, तो इससे लगवा मार देता है, हमारा ब्रेन काम नहीं करता। अब चलते हैं ब्लड कॉर्पिसल्स पे चलते हैं। तो ये जो था ये सॉलिड पार्ट है, ये इसका कितना परसेंट है, ये 45% है, और ब्लड प्लाज्मा कितना था, 55% था। ये इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्ट में एक आरबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, और एक प्लेटलेट्स होते हैं। कई बार इसको पूछ लेता है किस रेशो में है, देखो 601 40 में होते हैं, 601 40 में, 601 40 में। अब आगे चलते हैं आरबीसी। आरबीसी आरबीसी क्या होता है, देखो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम जैसा पूछा गया है, ये भी चीज याद रखना है। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट जो होता है साइंटिफिक नेम होता है, वो अमाउंट कितनी होती है, 4 से 5 4.5 से 5.5 मिलियन इसकी वो होती है, अमाउंट होती है। और कहाँ पे फॉर्मेशन होता है इसका, रेड ब्लड मैरो में होता है। और जो ये हार्मोन होता है किडनी में, एरिथ्रोपोइटिन, देखो पहले क्या बनता है हमारे किडनी में, एक वो बनता है हार्मोन, इसका नाम है इथ्रोपोइटिन, इथ्रोपोइटिन बनता है। फिर ये इथ्रोपोइटिन किसके बोन मैरो को मतलब ये जाता है वहाँ पे, और उसको उससे फॉर्मेशन करवाता है। तो पहले किडनी में हार्मोन बनेगा इथ्रोपोइटिन, फिर वो आगे रेड ब्लड मैरो में। अब जो इसकी जो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 20 से 120 दिन होती है। और ये कहाँ पे मर जाती है, स्प्लीन में मर जाती है। स्प्लीन क्या है, मतलब ये हमारा जैसे ये लीवर हो गया, एक मिनट, ये लीवर हो गया हमारा, और ये हमारा स्टमच हो गया, इसके पीछे होता है, स्टमच के पीछे होता है ये स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, बिगेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, और नोन एज ब्लड बैंक के द्वारा जाना जाता है। ये क्या, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, क्योंकि वहीं पे आरबीसी मरते हैं। अब जो ब्लड होती है उसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, बाइकॉन्केव होती है। इसकी जो आरबीसी में देखो ऐसे होते हैं, मतलब ब्लड में गोल गोल से, तो बाइकॉन्केव होते हैं, वो ऐसे ऐसे ही होते हैं। और आरबीसी की बात है यहाँ पे, रेड ब्लड सेल की बात है, उसकी कंकेव कैसे होती है, बाइकॉन्केव। और इसमें जो होते हैं आरबीसी में राइबोसोम्स नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्गी बॉडी भी नहीं होती, और न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो देखो कितने नहीं होते, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये किसकी आरबीसी में नहीं होते, मैमल्स की, केवल मैमल्स की आरबीसी में ये नहीं होते। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या है, पहले देखो मैमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी ग्लैंड यानी जिनके पास स्तन ग्रंथि होती है, स्तन होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है इसका, जो कैमल होता है, कैमल वो किसमें पाया जाता है, होटेलिया में, और लामा जो होता है वो कोल्ड एरिया में, जो कैमल जैसे होता है वो कोल्ड एरिया में पाया जाएगा। तो इनकी आरबीसी में क्योंकि ये भी क्या है, मैमल्स हैं, लेकिन इनकी आरबीसी में सारे वो जो मैंने राइबोसोम, जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस सारे मिलते हैं। ये एक्सेप्शन है। आरबीसी फंक्शन, आरबीसी क्या फंक्शन करता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है गैसेज इन ब्लड। और एक इसके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, देखो पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, मतलब वो है, और क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा रेड कलर टू ब्लड। जो देखो ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है किसको, आरबीसी को। अब ये दो पार्ट से बना है, तो हेमो से और एक ग्लोबिन से। हेमो का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का यानी प्रोटीन। तो इसमें दो पार्ट हो गए हेमोग्लोबिन के, आयरन हो गया, एक प्रोटीन हो गया। इसकी जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल जो मेल में वो 14 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर है, और फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अब जो स्ट्रक्चर है वो 12% टू बीटा चेन होता है इसका। अब जब इसमें जब ये चेंज होगा, किसमें, बीटा चेन में जब चेंज हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब बीटा चेन में क्या हुआ, चेंज होगा, तो मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जैसे थैलासीमिया इसमें डिसऑर्डर है, थैलासीमिया थैलासीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे जब बीटा चेन में क्या होगा, बीटा चेन में यदि चेंज करेंगे तो थैलासीमिया डिसऑर्डर हो जाएगा। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी मोर पॉलीसाइथेमिया डिसीज। यदि ज्यादा आरबीसी होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीसाइथेमिया डिसीज हो जाएगी, और यदि लेस है तो एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया होता है। और ये हिली एरिया होते हैं, जैसे हिली एरिया वहाँ पे आरबीसी इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होती है, तो आरबीसी हमारा क्या करता है, हेमोग्लोबिन को वो करता है, उसमें बोलता है। तो फिर आरबीसी में ज़्यादा दूध पड़ेगी, तो आरबीसी की जो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन को बोलने के लिए आरबीसी चाहिए, तो आरबीसी ज़्यादा मात्रा में शरीर बना लेता है ज़्यादा। टी लिम्फोफाइट क्या होता है, टी लिम्फोफाइट ये इसके कारण एचआईवी वायरस डैमेज, हाँ, जो एचआईवी वायरस होता है टी लिम्फोफाइट को मार देता है। एचआईवी वायरस जो है किसको मार देता है, टी लिम्फोसाइट को मार देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, और इनको कौन मार देता है, एड्स या एचआईवी वायरस मार देता है। जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, क्या इनको सोल्जर के नाम से या प्रोटेक्टर ऑफ द बॉडी के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी को। देखो और डब्ल्यू क्या नाम है, व्हाइट ब्लड सेल को खोजा था विलियम एडिसन ने 1843 में, और आरबीसी को एंटोनी वैन ने ल्यूवेन होक एंटोनियो वैन, एक ही नाम है ये, एंटोनियो वैन ल्यूवेन होक 1676 में। और प्लेटलेट जो है किसने खोजे थे, वो खोजे थे
1882 में गुलियो बिजो ने खोजे थे प्लेटलेट्स। और जो प्लेटलेट, अब जो है प्लेटलेट को देख लेते हैं क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है। और इनके जो नंबर होते हैं वो 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं। और फॉर्मेशन इनकी कहाँ पे होती है, येलो बोन मैरो में होती है, जहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल होती है। लाइफ स्पैन इनकी 5 से 9 डेज होती है। ये भी इनकी डेथ कहाँ पे होती है, स्प्लीन में। सिर्फ कैसे होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यानी राउंड होती है। और मेनली फाउंड इन मैमल्स, ये क्या होती है, मैमल्स में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। और फंक्शन क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये तो हमने शुरुआत में देख लिया। और मोनोसाइट होस्ट सो लाइक स्ट्रक्चर होता है। मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट का देखो, अब ये जो मोनोसाइट क्या है, पहले देखो मोनोसाइट जो है वो बिगेस्ट प्लेटलेट है, बिगेस्ट जो प्लेटलेट होगी उसका मोनोसाइट क्या बिगेस्ट है, बिगेस्ट प्लेटलेट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, सो लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ब्लड का जो ब्लड प्लेटलेट फंक्शन देख लेते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड बॉडी को हेल्प करती है। प्लेटलेट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता उनके पास, जो है क्या करते हैं, वाउंड जैसे हमारे पास होगा तो वहां पे क्या जाएगी, प्लेटलेट आएंगी। प्लेटलेट्स क्या करेंगी, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोड्यूस करेंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेसिस करेगा, और थ्रोम्बोकाइनेसिस करेगा। फिर लीवर जो है, ये लीवर को आदेश देगा, लीवर क्या बनाएगा, लीवर करेगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन पैदा करेगा। प्रोथ्रोम्बिन आगे क्या पैदा करेगा, थ्रोम्बिन पैदा करेगा। थ्रोम्बिन आगे किसके लिए रिस्पांसिबल होगा, फाइब्रोनेजिन को। फाइब्रोनेजिन क्या करता है, वो फाइबर को पैदा करता है, और क्या करेगा, वो वाउंड को भर देगा। तो ये चीजें हैं, सबसे पहले प्लेटलेट, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेसिस, फिर लीवर प्रोथ्रोम्बिन करेगा, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन होगा, थ्रोम्बिन से फाइब्रोनेजिन होगा, फाइब्रोनेजिन से फाइबर होगा। यदि जो क्या नाम है, हेमोग्लोबिन में सबसे, हेमोग्लोबिन जो है सबसे ज्यादा किसको अटैक करेगा, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड को, हेमोग्लोबिन, फिर O2 को, फिर CO2 को। अब चलते हैं व्हाइट ब्लड सेल पे। व्हाइट ब्लड सेल में क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इसकी नंबर होती है 8 से 10,000 होती है केवल। और 8 से 10,000 होते हैं। और फॉर्मेशन कहाँ होती है, येलो बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 2 से 5 दिन होती है। और डेथ होती है इनकी ब्लड में, डेथ हो जाती है, डेथ इनकी कहाँ पे होती है, ब्लड में। और ल्यूकोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट 8 से 10,000 में देख लिया। शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है, इरेगुलर शेप होती है, अमोइबा लाइक। देखो इनका जो टाइप होती है, एक होती है ग्रेनुलोसाइट और एक होती है अग्रेनुलोसाइट। अग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो है वो न्यूट्रोफिल्स यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरियल वायरल। न्यूट्रोफिल्स जो है ये सारे पार्ट हैं। जब हमारे पास बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा तो कौन सी आएगी, कौन सी वाइट ब्लड सेल आती है, न्यूट्रोफिल्स आती है, न्यूट्रोफिल्स। और इसिनोफिल्स कब आएगी, जब हमारे पास एलर्जी होगी ना, एलर्जी की रिस्पांस कौन करेगी, इसिनोफिल्स करेगी। और बेसोफिल्स, एक मिनट, बेसोफिल्स करेगी अस्थमा एलर्जी होगी तो बेसोफिल्स करेगी। और अब जो दूसरा पार्ट है ग्रेनुलोसाइट क्या है, एक इसके दो पार्ट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। देखो ये मोनोसाइट क्या है, बिगेस्ट वाइट ब्लड सेल है। एक मिनट, ये जो बिगेस्ट WBC है, ये चीज याद रखना है, मोनोसाइट का डबल वो है, क्या नाम है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो स्मॉलेस्ट WBC है, और ये पूछा गया क्वेश्चन। और मोनोसाइट जो बिगेस्ट WBC है। मोनोसाइट जो क्या करती है, क्लीन अप करती है डेड सेल को, जो डेड सेल हो गए उनको क्लीन अप करेगी। और लिम्फोसाइट जो है, हाँ देखो, 3 लिम्फोसाइट होता है, तो 3 लिम्फोसाइट को मार देता था, मैंने कहा था उसको पैथोलॉजी वायरस मार देता है, जिसमें W ये उसका पार्ट होता है, और इससे हमारी वो मर जाती है। एक होता है ब्लाई लिम्फोसाइट, इसकी जो फॉर्मेशन है वो एंटीबॉडीज होती है थ्रू वैक्सीनेशन। यदि वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हमारी ये एंटीबॉडी पैदा करती है, ब्लाई लिम्फोसाइट। अब चलते हैं प्लेटलेट पे, दोबारा प्लेटलेट पे आ गए। यदि इसकी जो प्लेटलेट की यदि ज्यादा अमाउंट हो जाए तो उससे हमारी जो है, उसके कारण में जो थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हमारी एक बीमारी है। और लेस अमाउंट हो तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पेनिया याद रखना है, ये कम अमाउंट में होती है। और WBC यदि ज्यादा अमाउंट हो जाए तो ल्यूकेमिया ये, और ये ल्यूकोपेनिया लेस अमाउंट, लो इम्यूनिटी होगी, यदि लो इम्यूनिटी होगी तो ल्यूकोपेनिया। अब ब्लड ग्रुप पर चलते हैं। ब्लड ग्रुप में क्या है, देखो कार्ल लैंडस्टीन ने 1901 में इनको खोजा था। कौन से खोजे थे, ABO, 3 खोजे थे ABO, और इसलिए इनको ABO ब्लड ग्रुप कहा गया। तो फिर 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। AB ब्लड ग्रुप जो था, इसकी डिस्कवरी स्टोरली एंड, देखो इसने किए 3 किए थे, एक तो A किया था, एक B किया था और एक AB किया था। सॉरी, कार्ल लैंडस्टाइन ने एक A किया था, एक B किया था, एक O किया था। तो इसको 3 किए थे ये। और चौथा किसने किया था, ये एशिया चला था। ये लैंडस्टाइन का चेला था, कौन था, इसी वाली था, स्टर्ली एंड डिसेस टेलो। इसने 1902 में AB ब्लड ग्रुप खोजा, स्टर्ली एंड डिसेस टेलो ने। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। ए का जो एंटीजन होगा वो ए ही होगा, ये चीज याद रखनी है। जो जिसका एंटीजन होगा वो जो ब्लड ग्रुप होगा उसका एंटीजन भी होगा। जैसे ए का तो एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी भी हो जाएगा, बी का एंटीजन क्या हो गया, बी हो जाएगा तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा। ओ का एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं होता, ओ का एंटीजन क्या होता है, नन होता है। तो इसका जो एंटीबॉडी हो जाएंगे वो ए भी हो जाएंगे। और ए बी का जो एंटीजन होता है वो क्या होगा, ए भी होगा। और इसकी जो एंटीबॉडी है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ये है जीरो, कभी कहीं आप ओ सोच लो इसको, नन है, ये भी क्या है, नन है। एंटीबॉडीज ये हो गई। और क्या नाम है, देखो एंटीजन क्या होती है, एंटीजन होती है ऑन सरफेस आरबीसी, ये आरबीसी सरफेस पे होती है। और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा WBC, एंटीजन ऑन सरफेस, एंटीजन ऑन सरफेस यानी कि आरबीसी, और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। हाँ देखो एंटीजन कहाँ पे मिलेगा आपको, ऑन आरबीसी की सरफेस पर, और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा में कहाँ पे, WBC में। अब दीज आर ग्लाइसोप्रोटीन, ये क्या होते हैं, ग्लाइसोप्रोटीन होती हैं। और ये भी ग्लाइसोप्रोटीन होती हैं also। और एंटीजन इंडिकेट द ब्लड ग्रुप, एंटीजन क्या करता है, ब्लड ग्रुप को इंडिकेट करता है कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। और ये जो एंटीबॉडी होती है प्रोटेक्ट करती है डिजीज से। अब आरएस फैक्टर क्या है, आरएस फैक्टर क्या है, ये देखो कार्ल लैंडस्टाइन ने खोजा था और विनर ने 1940 में खोजा था। ये क्या था, ये होता है एक रिसेस मंकी था, उसमें खोजा था ये। और इसलिए इसका नाम पड़ गया आरएस फैक्टर, ये मंकी का नाम था रिसेस। और ये क्या है, ये जिसमें प्रेजेंट होता है, मतलब एक किसी का ए ब्लड ग्रुप है उसमें ये प्रेजेंट है, तो तो ये सिर्फ पॉजिटिव आता है यहाँ पे, पॉजिटिव का काम आ जाएगा और कुछ नहीं है। किसी बॉडी में यदि आरएस फैक्टर प्रेजेंट है तो वो क्या लगेगा, उसका ब्लड ग्रुप मान लो ए है तो ए पॉजिटिव उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। किसी मान लो बी है और उसमें आरएस फैक्टर भी है तो वो बी पॉजिटिव हो जाएगा। और किसी की बॉडी में यदि आरएस एब्सेंस है, मान लेते हैं अब मेरी बॉडी में एब्सेंस है तो मेरा ब्लड ग्रुप मेरा ए है तो मेरा ए नेगेटिव हो जाएगा। जरूरी नहीं है आरएस फैक्टर हर एक बॉडी में हो, जिसकी बॉडी में नहीं होता उसमें नेगेटिव हो जाता है बस। इसको डी एंटीजन भी बोलते हैं, आरएस फैक्टर को डी एंटीजन बोलते हैं। इसके देखो मान लेते मेरा ए पॉजिटिव और इसका दूसरे बंदे का बी पॉजिटिव है तो मेरा एंटीजन क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। और बी एंटीजन का बी पॉजिटिव एंटीजन बी पॉजिटिव होगा। तो मेरे देखो ये दोनों एंटीजन मुझे रिसीव करना है ब्लड से, बी से। तो देखो एंटीजन दोनों मैच नहीं हुए तो क्या होगा, वो देखो एंटीबॉडी मैच नहीं होगी क्योंकि मेरी एंटीबॉडी भी है उसकी एंटीबॉडी है तो मैच नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैच यहाँ पे हुआ तो क्या होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप जम जाएगा और मैं मर जाऊंगा।
अब देखो वो क्या करता है, वो सभी को दे सकता है ब्लड, वो कैन गिव टू ऑल, क्यों दे सकता है? देखो मान लेते हैं इसमें एक एक होती है, तो एक का जो क्या होता है ब्लड एंटीजन होता है उसका तो जीरो होता है, एंटीजन तो कुछ नहीं होता उसका, तो यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब ए ही रह गया सिर्फ, और एंटीबॉडी से दोनों होते हैं ए बी, तो वो जो मेरा ब्लड है वो बी को ए को रिजेक्ट करता है और बी को बी वाली एंटीबॉडी ले लेगा, तो इसलिए इसको क्या इसको कहा जाता है, एक मिनट, हाँ, देखो यूनिवर्सल डोनर डोनर यानी कि हर किसी को ये वो जो हर किसी को दे सकता है, और जो ए बी है वो ए बी पॉजिटिव जो है वो क्या है, वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। आरएस फैक्टर, जो आरएस फैक्टर से डिजीज होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेस, ये क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि ब्लास्ट हो जाएगा, कैसे होगा? देखो आरबीसी का ब्लास्ट क्यों होता है? देखो मान लेते हैं एक फीमेल है और एक मेल है, इसमें क्या ए नेगेटिव है और इसमें क्या ए पॉजिटिव है। अब क्या होता है, पहले बच्चा जो मिल जाता है दोनों में क्या होता है, मतलब पहला बच्चा है तो इसको ए नेगेटिव को पता नहीं था कि ए पॉजिटिव है, तो इसने क्या किया, इसके खिलाफ इम्यूनिटी बनानी स्टार्ट की, तो पहला बच्चा तो बन जाएगा, सो का सो होगा, लेकिन जब दूसरा बच्चा ये बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये इसको क्या मान लेता है, दूसरे में भी इसको, अब इसको पता है कि इसको क्योंकि इसके पास मेमोरी हो गई है, ए नेगेटिव के पास, ए नेगेटिव के पास मेमोरी हो गई है, और इसको ये बार बार एंटीजन वो समझ लेता है ए पॉजिटिव को, तो ये अब क्या करेगा दूसरे बच्चे में क्या करेगा, इसको मार देगा ए पॉजिटिव को, तो ए पॉजिटिव यदि मार दिया तो कितने बच्चे यहाँ पे 85 बचे, तो बच्चा जो है बन नहीं पाता और बनता है तो मर जाता है, तो ये चीज़ है। लेकिन इसलिए जब आप मतलब शादी हो तो अपनी मतलब उसको फीमेल या मेल को देख लेना, मतलब पता कर लेना कि जो ए नेगेटिव है या फिर वो है उनका जो ब्लड ग्रुप है, इसका जो क्या नाम है, इलाज भी है, इलाज क्या है कि आपको जो मेल होता है, सॉरी फीमेल होती है, फीमेल को डी एंटीजन यानी आरएस फैक्टर का इंजेक्शन लगवा देता है, क्यों लगवा देता है, इससे क्या होगा कि आरएस मतलब कि उसको जो ये जिनको ये अगेंस्ट समझ रहा था पॉजिटिव को, उसको पहले वाला समझेगा, ये तो इनको पता ही नहीं होगा, इसलिए जो बच्चा पहले तरह जाएगा। अब ये मैंने देख लिया, ये एक्सेप्ट होते हैं ए बी और ये दोनों होते हैं, जो स्ट्रक्चर वो की स्ट्रक्चर कैसे होती है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, ब्लड ग्रुप और इंदिरा गुजरात में और गोल्डन ब्लड ग्रुप, ये मुझे पता नहीं है वो लाइक क्या है, तो इनको मैं अभी नहीं बता सकता कि ये चीज़ क्या है, तो इस चीज़ को मैं नहीं बता रहा ये क्या है, वैसे मैंने लिख दिया। थैंक यू गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, थैंक यू।